श्रीमन्नारायण। हमने जनवरी में शांकर पीठों में आ रही विकृति पर एक वक्तव्य निर्गत किया था। बहुत लंबा वक्तव्य था, 2-2.5 घंटे का था। उसमें हमने स्पष्ट कहा था कि शांकर पीठों से जुड़े धर्माधिकारियों और उनके अनुयायियों का कर्तव्य है कि इनकी परंपरा के मूल शास्त्रीय प्रारूप का संरक्षण हो और जो विकृतिपूर्ण बिंदु देखने को मिल रहे हैं उनका शोधन हो। किंतु देखने में जो व्यवहार की बात में समझ आई, स्वयं तो इन्होंने उस बात पर ध्यान दिया नहीं जो हमने संकेत किया, किंतु निग्रहाचार्य का है निग्रह करने, निग्रहाचार्य को रसातल भेजने, निग्रहाचार्य को पतित और पाखंडी घोषित करने, स्वयंभू और धर्मद्रोही सिद्ध करने में ये लोग लग गए कि ये तो करपात्री स्वामी का द्रोही है, ये तो शंकराचार्य का द्रोही है। करपात्री स्वामी और शंकराचार्य का द्रोही भला हिंदू कैसे हो सकता है? अब कहने को तो इस वक्तव्य में मेरे पास बहुत कुछ है, तो हम आप सबों से अनुरोध करेंगे कि आप बर्फ की थैली, बरमौल, बीपी की गोलियां, नींबू पानी, पुदीन हरा अपने पास रख लें, क्योंकि हो सकता है कि इस वक्तव्य को सुनने के बाद आपका हाजमा आपके नियंत्रण में ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि हमारे साथ इन 6 महीनों में क्या हुआ, 5 महीनों में, 6 महीनों में। जनवरी में जब हमने वक्तव्य निर्गत किया था प्रथम सप्ताह में ही, तो चारों पीठों पर जो जो बिंदु हमें आपत्तिजनक लगे हमने कहा, तो लोगों ने हमें निंदकाचार्य की उपाधि दे दी कि तुम निंदा करते रहते हो सबकी। ये वही लोग हैं जो जीवन में कभी किसी का विरोध करने का साहस नहीं कर सके। थाने से एक फोन भी आ जाए तो इन लोगों की हड्डी कांपने लग जाती है। पड़ोसी का कुत्ता अगर थोड़ी ज्यादा आवाज में भौंक दे तो इन्हें कपड़े बदलने की नौबत आ जाती है। किंतु निग्रहाचार्य को निंदकाचार्य कहने में इनके हाथ पैर नहीं कांपे। तो हमने आज तक किसी भी व्यक्ति का विरोध या समर्थन नहीं किया है। लोग हमसे पूछते हैं कि आपका इस व्यक्ति के विषय में क्या विचार है, इस व्यक्ति के विषय में क्या विचार है, किंतु हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ नहीं कहते। हम पूछते हैं कि उसके किसी कृत्य के बारे में कहो, किसी वक्तव्य के बारे में कहो, तो हम कोई बात कह सकते हैं कि अमुक वक्तव्य या अमुक कृत्य हमारी दृष्टि में शास्त्रीय है अथवा अशास्त्रीय है। किंतु अगर पूरे व्यक्ति के विषय में कहो तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे देखें तो 10 अच्छाई रावण में भी दिख जाएगी और 10 बुराई धर्मराज युधिष्ठिर में भी लोग देख लेंगे कि जुआ खेलने बैठ गए, पत्नी को दांव पर लगा दिया। अर्जुन जैसे पराक्रमी को कहेंगे कि कायर था, भाग गया, यहां से युद्ध छोड़ के भाग रहा था, भगवान ने उसको पकड़कर कहा कि युद्ध करो। और रावण को कहेंगे इतना बड़ा पंडित था, इतना बड़ा तांत्रिक था, इतना बड़ा शिव भक्त था। तो वो तो आपके नजरिए पर है, दृष्टिकोण पर है कि आप क्या देखना चाहते हैं। मुझे अच्छाई से कोई मतलब नहीं, मुझे बुराई से मतलब है। एक व्यक्ति ने कहा कि आप लोगों के छिद्र देखते रहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल देखूंगा, क्योंकि हमारे छिद्र देखने के लिए तो दुनिया भरी पड़ी है। तो दुनिया के छिद्र कौन देखे? तो दुनिया के छिद्र हम देखेंगे, और देखेंगे ही नहीं, जरूरत पड़ने पर उसमें सीमेंट भी डालेंगे, पैक भी करेंगे। तो हम लोगों की निंदा नहीं करते, हम लोगों के कृत्य को देखते हैं। यदि शास्त्र सम्मत है तो बढ़िया, वेल एंड गुड, नहीं है तो शास्त्र की दृष्टि से क्या होना चाहिए ये हम बताते हैं। अब इसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो अभी धरती में विद्यमान हो या धरती छोड़कर जा चुका हो, या किसी जगत गुरु के पद पर बैठा हो, या किसी स्वयंभू संस्था का प्रवर्तक हो, या किसी मान्य संप्रदाय का आचार्य हो, कोई भी हो सकता है। मैं स्वयं भी हो सकता हूं। कई बार मंच पर बैठकर भी हमारे मुख से असावधानीवश या अज्ञानतावश कुछ ऐसा निकल जाता है जो अशास्त्रीय हो। लेकिन अगर किसी ने मुझे कहा कि तुम इसमें सुधार कर लो, तुम इसमें शास्त्रीय बात को रखने में असमर्थ रहे, तो हम देखते हैं कि क्या उसकी बात सही है, और यदि सही है तो उसका हम शोधन स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अगर प्रत्येक व्यक्ति को निरंकुश छोड़ दिया जाए तो ऐसे भीषण विप्लव का एक जनक बनेगा जिसके परिणामों को संभालना संभव नहीं होगा सनातन धर्मावलंबियों के लिए। आपने ये जो वक्तव्य भी देखा पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी का,
आज से 3 मास पूर्व इनकी एक धर्म सभा थी छत्तीसगढ़ में। भावना बोहरा कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, रमन सिंह की कोई संबंध में लगती हैं, शायद भतीजी या भांजी कुछ होंगी। उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया था। बढ़िया वीआईपी चकाचक व्यवस्था थी, हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, हुई वाले पायलट वाहन चल रहे थे, हजारों की संख्या में लोग थे। तो हमें पूरी शंकराचार्य जी को स्वलिखित कुछ ग्रंथ निवेदित करने थे। तो हमने वहां के आयोजक गण थे, मारुति शरण शर्मा थे और अवधेश नंदन श्रीवास्तव थे, ऐसे करके 2-4 लोग थे। तो हमने मारुति जी को फोन लगवाया था और पूछा था कि शंकराचार्य जी कब आ रहे हैं, क्या उनका समय है, मतलब क्या योजना है। तो हमें मिलना था उनसे, तो हमने कहा। तो फिर मारुति जी इत्यादि हमें निमंत्रण देने भी आए इस कार्यक्रम का। हम मिलने भी गए। जो घटनाएं घटित हुई सब भी जानते हैं। लोग कहते हैं मुझसे ना कि मिल के अपनी बात आप क्यों नहीं कहते, सोशल मीडिया में आप क्यों कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पहली बात, इतने बड़े बड़े ये सब ब्रांड हैं कि ये सब मिलना नहीं चाहते। सामने वाला यदि अश्रुत हो या अल्पश्रुत हो तो उससे ये मिलना नहीं चाहते। बहुश्रुत होकर अगर व्यभिचारी दुरात्मा कोई भी हो तो ये मिल लेते हैं। अभी मेरे स्थान पर मोहन भागवत चला जाता, ऋषिकेश ब्रह्मचारी की क्षमता नहीं थी कि उसको होल्ड करके 2 घंटा बैठाए। रविशंकर मिलने चला जाता, मुरारी बापू मिलने चला जाता, रामदेव मिलने चला जाता। क्या थर्ड क्लास से थर्ड क्लास कोई भ्रष्ट से भ्रष्ट गौ भक्षण करके भी आया हुआ अगर सांसद विधायक होता तो भी ऋषिकेश ब्रह्मचारी या कोई भी पूरी शंकराचार्य जी का परिकर उसको वहां नहीं रोकता। और शंकराचार्य जी बाकायदा मिलते, समय देते। लेकिन हम लोग धर्मनिष्ठ हैं, प्रसिद्ध नहीं, धनहीन हैं, धर्महीन नहीं है। तो शंकराचार्य जी को मिलने में आपत्ति हुई। हालांकि उन्होंने आपत्ति नहीं की थी। ये तो ऋषिकेश ब्रह्मचारी ने कहा कि वो विश्राम कर रहे हैं, तो हमने कहा विश्राम, ऐसे थक के आए भी थे लंबी यात्रा से, तो स्वाभाविक है विश्राम करना, अवस्था भी अधिक हो गई है। तो विश्राम जब कर चुके, विश्राम करके उठ चुके, जब भी अपने कमरे से बाहर आ रहे थे तो ऋषिकेश ब्रह्मचारी ने कहा कि शंकराचार्य जी से मिला देते हैं, चलिए। उस समय निर्विकल्पानंद खड़े थे, लॉन में टहल रहे थे। उन्होंने दूर से कहा, किसको ले जा रहे हो, किसको ले जा रहे हो, वही रोको, वही रोको। तो हमें तो लगा कि शंकराचार्य जी इन्हीं के कब्जे में है, कि शंकराचार्य जी किससे कब मिलेंगे और नहीं मिलेंगे निर्विकल्पानंद तय करेगा। तो निर्विकल्पानंद ने प्रतिबंध लगा दिया हमारे जाने पर। तो हम रुक गए वहीं पर। रुक क्या गए, बल्कि 2-4 कदम पीछे आ गए, जहां तक बढ़ चुके थे उससे पीछे। फिर शंकराचार्य जी आए, हम लोगों ने प्रणाम किया, अपने ग्रंथ निवेदित किए और पूरा का पूरा उपहार और जो उनके लिए भेंट सामग्री थी वो निवेदित कर भी नहीं पाए थे कि वो कमरे में जाने लगे और स्वयं ही ऋषिकेश ब्रह्मचारी ने दरवाजा बंद कर दिया। शंकराचार्य जी ने बंद नहीं किया, उन्होंने स्वयं ब्रह्मचारी जी ने बंद कर दिया और कहा बाकी सामान हमें दे दीजिए और बस यहीं से चले जाइए। तो व्यक्ति मिलकर क्या बात करे, जबकि 5 बजे मिलने का समय तो मुझे दिया गया था, मैं अपने समय पर पहुंचा था। तो व्यक्ति क्या मिलकर बात करे। अब कहो कि चिट्ठी लिखकर बात करो, तो पत्र व्यवहार जब हमने किया तो सूचना मिली कि लोगों ने कह दिया कि जो भी उस पत्र को रिसीव करेगा वो पत्र फाड़कर फेंक दे, शंकराचार्य जी तक पहुंचने न दिया जाए। तो व्यक्ति पत्र व्यवहार क्या करेगा। और सोशल मीडिया में कहता हूं तो लोग कहेंगे निंदा करता है। तो निंदा निंदनीय की होती है, आप निंदनीय काम करना बंद कर दे तो निंदा नहीं होगी। आप हमारे द्वारा किए जा रहे निग्रह को यदि आप निंदा समझते हैं, डॉक्टर के द्वारा किए जा रहे ऑपरेशन को हत्या समझते हैं, तो ये तो आपका ज्ञान है ना, इसमें हम क्या करें। अब समस्या क्या हो गई सनातन धर्म में कि प्रत्येक धर्मगुरु स्वयं को सर्वोच्च के रूप में स्थापित करना चाहता है और उसका अनुयायी कहता है कि हमारा गुरु जो है सो सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा तपस्वी, सबसे बड़ा एकदम ब्रह्मनिष्ठ है। पूरी के शंकराचार्य जी सर्वोच्च हैं, सार्वभौम हैं। तो स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती परमाराध्य हैं, परम धर्माधीश हैं। अब परमाराध्य और परम धर्माधीश की यह स्थिति है कि इनको केदारनाथ में घुसने नहीं दिया जा रहा है, कि आपका प्रोटोकॉल नहीं है। और परमाराध्य परम धर्माधीश का कहना है कि हम बिना प्रोटोकॉल के जाएंगे नहीं। तो वहीं पर कंगना रणावत जाती है। अब कंगना रणावत पर मैं कुछ कहूंगा तो लोग कहेंगे कि तुम गाली देते हो,
जिसको कपड़ा पहनने का होश नहीं, जिसको नंगेपना और वस्त्र आभरण में होश नहीं, वो जब देवालय में जाती है तो चूंकि प्रो बीजेपी रह चुकी है या प्रो बीजेपी बयान देती रहती है, तो उसके लिए सारा कुछ एकदम रेड कालीन बिछा। बल्कि कहो तो केदारनाथ बाबा को मंदिर से बाहर निकलवा के उससे मिलवा दें ये प्रबंधन समिति वाले। और ये कैलासानंद, मैं तो कहता हूं जूता मारना चाहिए ऐसे महामंडलेश्वरों को। ये केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं, वहीं से इनको कूद के मर जाना चाहिए कुल कलंकों को। एक सुनने में आया है ये कोई अखाड़ा का कौन है, निरंजनी का आचार्य महामंडलेश्वर है कैलासानंद, ये हाथ में हाथ डाले घूम रहा है कंगना राणावत के साथ। ये तो हाल है साधुओं का। एक और उधर कौन है, जूना अखाड़ा वाला अवधेशानंद, 200 महिलाओं को संन्यास दे रहा है, पता नहीं किस विधान से। साल में 6 महीना विदेश में घूमता है। राधे माँ को महामंडलेश्वर किसने बनाया? राधे माँ धर्म के विषय में क्या जानती है, क्या अधिकृत है धर्म के व्याख्यान में, क्या तपस्या उसने की, क्या उसका चरित्र शोधन है, कुछ पता नहीं। सीधे महामंडलेश्वर ये अवधेशानंद ने बनाया। ये जितने गोल्डन बाबा और स्वामी ओमपुरी और भारतीय क्या क्या करके नहीं घूमते रहते हैं सब फर्जी बिग बोसिया बाबा, ये सबको ये क्या नाम है, अवधेशानंद सपोर्ट करते रहता है। तो इन लोगों का पूरा सिंडिकेट है। रामदेव, राम रहीम, उसका थोड़ा सा अलग जा रहा था, वो तो अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड घोषित करके चल रहा था। रामदेव, रविशंकर, राधे माँ, अब ये क्या नाम है इसका, अवधेशानंद, ये वो परमार्थ निकेतन का है, क्या मुनि है, कोई अरोड़ा था पहले, अरोड़ा से मुनि बना है, चिदानंद क्या क्या नाम करके है उसका। इस सब का एक सिंडिकेट है। मुरारी, बिल्कुल धर्म को हाईजेक कर लो, धर्म की परंपरा की। कोई कन्यादान के विरोध में बोल रहा है, तो कोई श्मशान में विवाह करा रहा है, तो कोई बहुविवाह और पुनर्विवाह और विधवा विवाह का समर्थन कर रहा है। और वहां न कर सको तो सन्यासी नहीं बना दो। तुम लोग आश्रम खोले हो कि कोठा खोले हो? इतना ही चुल्ल मची थी तो जाके विवाह कर लेते, ढंग से गृहस्थी में रहते बढ़िया। लेकिन नहीं, वहां परिश्रम करना पड़ेगा। यहां बिना परिश्रम का पैसा मिल रहा है इनको। तो उस स्थिति में इनको सन्यासिनियों को दीक्षा देनी। अब हमारे एक मित्र जी हैं, मित्र जी जरा गेट बंद कर दीजिएगा। अब हमारे मित्र जी हैं, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा क्रोधित मुद्रा में देखा, मैं चहलकदमी कर रहा था, तो कहा भाई गुरुजी क्या हो गया आपको? तो हमने कहा मित्र जी अवधेशानंद ने 200 महिलाओं को दीक्षा दी है। तो मित्र जी ने कहा कि मौज ले दो। फिर ये मौज ले रहा है, तो मैंने कहा यही तो गड़बड़ है कि अकेला मौज ले रहा है 200 के साथ। अब समस्या ये है कि बाकी अखाड़ा वाले कहां जाए? अग्नि अखाड़ा में तो आपने ब्रह्मचारियों को घोषित कर रखा है कि सब ब्रह्मचारी है। और ब्रह्मचारी जब देखेंगे, जब सन्यासी होकर ये लोग 200 सन्यासी अपने आश्रम में घुसाए पड़े हैं, तो क्या ब्रह्मचारी का पालन करेगा भाई? तो अग्नि अखाड़ों वालों पर भी थोड़ा ध्यान दो, बाकी अखाड़ा वालों पर भी ध्यान दो। हिंदू धर्म में महिलाएं न मिलेंगी तो घर वापसी करवा लो, और सीधे उसको सीधे गायत्री से हवन करवा के कह दो कि तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब घोषित करते हैं। ये पूरा का पूरा गिरोह बन गया है अखाड़ों का। बाल भर में अखाड़ा के साधु को पुलिस के सामने, कैमरा के सामने पीट पीट कर मार दिया गया। और इन दुष्टों के कदम अपने आश्रम से बाहर नहीं निकले। जितने भीख मांगते घूमते हैं ना बोलेरो में 10-10 की संख्या में सवार होके, 50 गाड़ी के नागा पहुंच जाते, तो पूरा पाल भर कब्जा कर लेते और साधु को तत्काल 24 घंटे के अंदर न्याय मिल चुका होता, अपराधी नष्ट हो चुके होते। लेकिन नहीं, ये अवधेशानंद हो, कैलासानंद हो, ये सब जो भी क्या मुनि है, चिदानंद मुनि, ये सब परमार्थ निकेतन वाला, ये सब के सब केवल पैसा बनाने के लिए, अपने वासना की तृप्ति के लिए साधु बने घूम रहे हैं। स्पष्ट कहता हूं, जिसको जो करना है कर लेना। ऐसे ऐसे लोग धर्म पर ते मर्त्य लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती को चरितार्थ करने के लिए ऐसे लोग इस धरती पर विद्यमान हैं। और फिर मैं कुछ कह दूं तो कहेंगे कि संत की निंदा करते। अरे भैया, जिसकी निंदा हो रही है पहले देखो क्या जो हो रही है वो निंदा है, और जो है जिसके लिए वो क्या संत है? रावण त्रिदंडी सन्यासी बनकर सीता हरण करने आया, जटायु जी उसका विरोध कर दिए, तो क्या कहता त्रिदंडी रूप बना के कि तुम साधु को पीट रहे हो, तुम साधु हो? पहले साधु का यह लक्षण होता है। ये नरेंद्र गिरी ने हमें धमकी दी थी, जो अभी लटक गए बाबा। अब लटक गए क्या लटका दिए गए ये तो भगवान जाने। जब बोध गया शंकराचार्य मठ का हमें महंत बनाया जा रहा था, हरिद्वार कुंभ में हमारा अभिषेक होना था, बाद में पिताजी ने कहा कि अभी तुम अखाड़ों की राजनीति समझते नहीं हो, बच्चे हो, तो इस चीजों से दूर रहो, भविष्य में समझ में आ जाएगा। तो फिर हमने संन्यास का विचार त्याग दिया था। अब तो हमारी सगाई भी हो गई है, कुछ वर्षों में विवाह भी हो जाएगा, लेकिन काम मेरा यही जारी रहेगा जो चल रहा है, क्योंकि जिस पद पर मैं हूं वो पद तो रहेगा ही। मैंने विरक्त दीक्षा तो ली नहीं है। तो उस स्थिति में
यदि इसमें सन्यासी बनता तो आदर्श सन्यास धर्म का पालन करने का प्रयास करता, गृहस्थ बनूंगा तो आदर्श गृहस्थ धर्म का पालन करने का प्रयास करूंगा। तो जब ये अखाड़ा वाले देखे कि हमें वहां का बनाया जा रहा है श्रीमान, तो नरेंद्र गिरी की ओर से धमकी आई कि कोई ब्राह्मण वहां का बन ही नहीं सकता, जब बनेगा क्षत्रिय बनेगा महंत। अभी भी कोई क्षत्रिय ही वहां के त्रिवेणी गिरी करके हैं, वो महंत बने हैं संभवतः। इनसे पहले रमेश गिरी थे। अब रमेश गिरी क्षत्रिय भी थे कि नहीं थे या क्या थे वो तो मुझे स्पष्ट, कोई व्यक्ति ब्राह्मण बताता, कोई शूद्र बताता, कोई क्या बताता, क्षत्रिय बताता। तो सभी लोग सब तरह की बातें वहां करते रहते थे। और कुछ बाबा लोग ओम भारती या क्या थे पंचायती अखाड़ा वाले, वो सब तो जमीन घोटाला में जेल भी गए हैं या नाबालिग से रेप केस में जेल गए हैं, ये सब वहां के लोगों ने ही बताया। कहने का अर्थ है कि केवल पैसा, व्यभिचार, पॉलिटिक्स और माफिया, इनके अड्डे बन गए हैं अखाड़े, और इन अखाड़ों से जुड़े हुए शांकर पीठ भी अब इसी प्रवृत्ति की ओर चल पड़े हैं। स्वामी करपात्री जी के समय कुछ अंकुश था इन उच्छृंखलताओं पर, उनकी उपस्थिति में। उनके जाने के बाद से एक प्रकार से ये लोग बेलगाम घोड़े हो गए। स्वामी करपात्री जी के समय उनकी उपस्थिति में कुछ उत्तर भारत में, दक्षिण में तो बहुत अधिक उनका नहीं चल पाया कार्य। कुछ भाषाई समस्या हो जाती है, कुछ राजनीतिक समस्याएं हो जाती हैं, कुछ समयाभाव हो जाता है। लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में उनका आना जाना बना रहा, उन क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति में कम से कम धर्म को उन्होंने दृढ़ किया। लेकिन जिन बिंदुओं पर हमारी असहमति रही, जैसे सबरी जी के प्रकरण में, तो हमने तो आपत्ति की। अब पंडित गंगाधर पाठक मैथिल जी हैं, पहले हमसे बड़ा प्रेम करते थे, अब का पता नहीं। उन्होंने बहुत से लेख लिखे थे कि सूत जी ब्राह्मण हैं, वेदव्यास जी ब्राह्मण हैं, वाल्मीकि जी ब्राह्मण हैं, शबरी जी ब्राह्मणी हैं। तो बाकी तीनों पर, सूत जी पर, वेदव्यास जी पर, वाल्मीकि जी पर, तो शास्त्रों ने असंदिग्ध रूप से उनको ब्राह्मण कहा है। उनके अनेकानेक पूर्वापर प्रसंगों का अनुशीलन करने से ज्ञात होता है। लेकिन शबरी जी को ब्राह्मणी शास्त्रों ने नहीं कहा, करपात्री जी ने कहा। और करपात्री जी ने कहा तो उनके सारे चेले कहे कि हाँ स्वामी जी करपात्री जी कह रहे हैं तो यही सही है। करपात्री जी प्रमाण नहीं है, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती प्रमाण नहीं है, स्वामी विद्याभास्कर जी प्रमाण नहीं है, निग्रहाचार्य प्रमाण नहीं है। प्रमाण धर्मशास्त्र है, और धर्मशास्त्रों के विषय में आप्तवाक्य वही प्रयुक्त होते हैं जहां धर्मशास्त्र या तो मौन रह जाए या अत्यंत ही विरोधाभासी संदिग्ध बातों को कहें। वहां पर आप्त वचन को प्रमाण माना जाता है, न कि धर्मशास्त्रों को भूल जाओ, धर्मशास्त्रों को उठाकर अलमारी बंद कर दो और जो गुरुजी बोल दिए वही बात मान लो। अब समस्या यहां पर यह है कि करपात्री जी ने 5वीं पीठ बनाई काशी सुमेरु। अब यदि हम काशी सुमेरु का समर्थन करते हैं तो पूरी की शंकराचार्य जी जब कहते हैं कि 4 ही पीठ और 4 ही आचार्य होने चाहिए, तो हम पूरी शंकराचार्य जी के द्रोही हो गए, क्योंकि हम 5वीं पीठ का समर्थन कर चुके। और अगर हम ये कहते हैं कि 4 ही पीठ 4 ही आचार्य होते हैं, इसीलिए पूरी शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं, हमारे सर्वोच्च सार्वभौम जगत गुरु जी जो कह रहे हैं, हरिहर के तेज से जिनकी नियुक्ति हुई है, अगर 4 पीठ और 4 आचार्य की बात वो कह रहे हैं तो उनकी बात सही है, तो हमें करपात्री द्रोही सिद्ध कर दिया जाएगा। आपस में सामंजस्य इनका बैठ नहीं रहा और लोग हमें द्रोही घोषित कर रहे हैं। पहले तो मैं कहता हूं कि यदि करपात्री स्वामी ने 4 पीठ के अतिरिक्त 5वीं काशी सुमेरु बनाई और उन्होंने गलत नहीं किया, उन्होंने सही किया, उस स्थिति में पूरी शंकराचार्य को करपात्र द्रोही कब घोषित कर रहे हो तुम लोग? कब कह रहे हो कि आप हिंदुओं में एकता तोड़ रहे हैं? कब कह रहे हो कि आप संत की निंदा कर रहे हैं? क्योंकि करपात्री स्वामी ने 5वीं पीठ बनाई, तो आप किस अधिकार से 4वीं पीठ 4 आचार्य की बात करते हैं? क्या आप करपात्री स्वामी से ज्यादा जानते हैं? क्या आप उनसे ज्यादा बड़े तपस्वी हैं? क्या आप उनकी अपेक्षा ज्यादा ब्रह्मनिष्ठ हैं? ऐसा कहना चाहिए था ना। जितने लोग धर्मशास्त्रों के प्रति असंदिग्ध निष्ठा का ढोंग करिए बैठे, उनको कहना था कि नहीं कहना था पूरी शंकराचार्य जी को कि आप 4 ही पीठ 4 आचार्य की बात करते हैं, आपके ही गुरु 5वीं पीठ बनाकर गए। लेकिन वहां पर पूरी शंकराचार्य जी पर आपत्ति कोई नहीं करेगा, औकात नहीं है तुम्हारी बोलने की ना, तो कैसे बोलोगे? अब चलो ठीक है, कहेंगे कि करपात्री स्वामी शंकराचार्य की गद्दी पर नहीं बैठे थे, जो गद्दी पर बैठेगा शासन उसका चलेगा, तो शासन निश्चलानंद सरस्वती जी का चले। उस स्थिति में निश्चलानंद सरस्वती जी जब 4 पीठ 4 आचार्य की बात कहते हैं, तो कहना चाहिए ना करपात्री स्वामी अधर्म किए, गलत किए, शास्त्र के साथ अन्याय किए, अशास्त्रीयता का प्रदर्शन किए। तो करपात्री स्वामी को या तो धर्मद्रोही घोषित करो, या तो पूरी शंकराचार्य को करपात्र द्रोही घोषित करो, कुछ तो करो। गुरु जी 5 पीठ बनाकर चल जा रहे हैं, चेला 4 पीठ 4 आचार्य की बात करते हैं,
तो ये सामंजस्य जब नहीं दिखेगा तो अगर मैं इस पर आपत्ति करूं तो लोग कहेंगे कि तुम संत की निंदा करते हो। फिर भी चलो ठीक है, लेकिन वही पूरी शंकराचार्य जी जो 4 पीठ 4 आचार्य की बात करते हैं, वो स्वयं जाकर 5वीं काशी सुमेरु पर चिन्मयानंद का अभिषेक क्यों कर देते हैं? लोग कहते हैं शंकराचार्य की शरण में जाओ। क्या जाओगे शंकराचार्य की शरण में? यहां तो तुम लोगों को यह नहीं पता है कि शंकर संप्रदाय में पीठ कितनी है और उस पर आचार्य कितने बैठते हैं। इस पर तो आज तक इतने 1000 वर्षों में तुम लोग एक मत नहीं हो सके। तुम क्या हिंदू धर्म का नेतृत्व करोगे जी? हम राजमार्ग, एक लिखा था ना कोई प्रोफेसर, हम तो राजमार्ग पर चलते हैं, बाकी संप्रदाय इधर उधर के गलियारे हैं। राजमार्ग में इतने गड्ढे हैं तुम्हारे कि गलियारे से ही व्यक्ति जाएगा तो जिंदा पहुंच पाएगा जगत तक, राजमार्ग में तो डूब के मर जाएगा। भानपुरा वाला भी शंकराचार्य दिख रहा है, कुंडली में भी शंकराचार्य बैठे हुए हैं, सब जगह शंकराचार्य। अभी कोई एक राजेश्वरानंद का कोई है, वो भी शंकराचार्य। शक्तिपीठ और क्या है यज्ञ पीठाधीश्वर, और कैसे कैसे तो करके ये लोग नया नया अपना निकाला है। कितने पीठ हैं तुम्हारे संप्रदाय में और कितने पीठ पर कितनों की नियुक्ति होनी चाहिए, इस पर तो एक मत है नहीं हो तुम लोग। निग्रहाचार्य का निग्रह करोगे तो जिसके संप्रदाय में इतनी विकृति आ चुकी है, हम उस संप्रदाय की विकृति का विरोध करते हैं, न कि संप्रदाय का। मैं शंकराचार्य का विरोधी नहीं, शंकराचार्य की सांप्रदायिक परंपरा का विरोधी नहीं, हो ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति अपने ही शरीर को क्षति कैसे पहुंचा सकता है? लेकिन शरीर में यदि रोग हो जाए बंधु तो उसकी चिकित्सा करनी पड़ती है, और चिकित्सा के लिए कभी इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है और कभी चीरफाड़ भी करनी पड़ती है। शरीर को आंशिक कष्ट होता है, लेकिन अंततोगत्वा वह रोग मुक्त होता है। वही मैं कर रहा हूं। मैं शंकराचार्य का, शंकराचार्य परंपरा का द्रोही नहीं हूं। यही रामभद्राचार्य का हमने जब विरोध किया तो लोगों ने कहा यह वैष्णवों का विरोधी है, यह वैष्णवों से द्रोह करता है। नहीं, सभी संप्रदाय हमारे ही हैं, सभी संप्रदाय हमारे द्वारा मूल रूप में रक्षणीय हैं। यही निग्रहाचार्य का कार्य है और मैं वो कार्य अप्रमाद रूप से करता रहूंगा। तो गंगाधर पाठक मैथिल जी ने अपने लेख में लिखा था, धर्म शास्त्रों की परंपरा से अनभिज्ञ जन सबरी को भील नहीं बताते हैं। तो पहले तो उनको जाकर मरुपीठाधीश्वर को पकड़ना था, राजेंद्र दास जी को, जो अपने प्रवचनों में सबरी को भील नहीं बता रहे हैं, और उनको उनसे पहले हुए अखंडानंद सरस्वती जी का विरोध करना था और कहना था कि आप मरुपीठ वाले और आप अखंडानंद सरस्वती जी दोनों धर्मशास्त्र की परंपरा से अनभिज्ञ हैं। और फिर पूरी शंकराचार्य जी के साथ मिलकर यह कहना था, जो कहते रहते इतिहासकारों ने विकृत किया है सबरी जी को भील नहीं बताकर, वो ब्राह्मणी थी, तो बताना चाहिए था कि इस विकृति में अखंडानंद सरस्वती भी सम्मिलित हैं, मरुपीठ वाले राजेंद्र दास जी भी सम्मिलित हैं, क्योंकि सबरी जी को भील नहीं बता रहे हैं लोग। और इतना ही नहीं, उनसे पहले वीर राघवाचार्य जी सम्मिलित हैं, उनसे पहले के सूरदास जी, तुलसीदास जी, नाभादास जी सम्मिलित हैं, और तो और आपके जो अद्वैत मंजरी इत्यादि में है ना वो अप्पय दीक्षित जी का वचन, शौनक मुनि जो विष्णु धर्म में कहे हैं, वर्णावरत्व संप्राप्ता संसिद्धिम श्रवणीय था, ऐसे वाले में जो सबरी जी को अवर वर्ण की बताया, ब्राह्मणी नहीं बताया। आपके संप्रदाय का भी हाथ है इस विकृति को जन्म देने में, और अप्पय दीक्षित ने भी इस विकृति को जन्म दिया। कहना था केवल निग्रहाचार्य को अगर पात्र द्रोही सिद्ध करोगे, आप पहले मरुपीठ जाते, वो हमसे बहुत सीनियर हैं, आप पहले जाते इनके पास, अखंडानंद जी का विरोध करते, आप वीर राघवाचार्य का करते, सूरदास जी, नाभादास जी, तुलसीदास जी, भगवान वेदांत देशिक स्वामी जी, भगवान सौनक, भगवान अगस्त, भगवान ब्रह्मदेव, स्वयं माता सबरी, आचार्य भवभूति, भगवान श्रीरामचंद्र जी, इन सबका विरोध करते और इन सबको कहते कि आप सबों ने इतिहास में धर्म में विकृति उत्पन्न की है। तब ना निग्रहाचार्य पर आते, क्योंकि निग्रहाचार्य तो 1997 ईस्वी में शरीर धारण किए, उससे पहले तो हजारों वर्षों से अनेक आचार्यों ने सबरी जी को भील नहीं कहा और लिखा है। तो एक करपात्री स्वामी जी के चक्कर में सारा धर्मशास्त्र और आचार्य उठाकर हिंद महासागर में थोड़े डाल दें हम लोग। करपात्री स्वामी इसीलिए करपात्री स्वामी थे क्योंकि वो धर्मनिष्ठ थे, शास्त्रनिष्ठ थे, और उस स्थिति में उनके समक्ष जो शास्त्र प्रमाण प्रस्तुत किया जाता उसका वो अंगीकरण करते थे, उसको स्वीकार करते थे। लाठी पकड़ कर नहीं बैठ जाते थे कि तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन भैया खूंटा तो यही गड़ेगा। पंचायत में कहा ना कि भैया तुम्हारी जमीन नहीं है, मानता हूं हमारी जमीन नहीं है, लेकिन खूंटा यही गड़ेगा। ऐसे नहीं थे ना करपात्री स्वामी। तो चेलों की केतली जो है चाय से अधिक गर्म होती है। करपात्री स्वामी के चेला के लिए करपात्री स्वामी ने जो कह दिया वही अंतिम सत्य है। दयानंद सरस्वती के चेलों के लिए दयानंद ने जो कह दिया वही अंतिम सत्य है। रामपाल के चेलों के लिए रामपाल ने जो कह दिया वही अंतिम सत्य है। रामभद्राचार्य के चेलों के लिए रामभद्राचार्य ने कह दिया वही अंतिम सत्य है। पूरी शंकराचार्य के चेलों के लिए पूरी शंकराचार्य जी ने कह दिया वही अंतिम सत्य है। लेकिन मजे की बात क्या है,
मजे की बात यह है कि पूरी शंकराचार्य जी 4 पीठ और 4 आचार्य की बात करते हैं और खुद ही जाके पंचम पीठ में अभिषेक कर देते हैं, तो सही किसको मानो? अब इन पर आते हैं। परमाराध्य परम धर्माधीश, पहले तो देवता आराध्य होते थे, मनुष्य भी आराध्य होने लगे। तो परमाराध्य परम धर्माधीश जी का हमने फोटो देखा, जो कि पूरी शंकराचार्य जी के चेलों ने ही डाला था फेसबुक पर। हमें टैग करके लिखा कि आप केवल पूरी वालों का विरोध करते हैं, इन पर क्यों नहीं आप कुछ कहते? हमने क्या कहें, बताइए क्या किया इन्होंने? तो फोटो दिखाया गया, हम बोले अच्छा ठीक है, अब समय निकालेंगे हम इस विषय पर बोलने के लिए। हमें पता नहीं था, तो पता चला तो कहे। तो स्वामी और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जब काशी में टूट रहे मंदिरों के संरक्षण के लिए आवाज उठाई, प्रशासनिक प्रताड़ना सही, तो हमने उनका समर्थन किया। स्वामी और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जब लव जिहाद का विरोध किया था, कुसुम घटा के रुद्र यज्ञ के मंच से हम मंच पर ही उपस्थित थे उस समय, हमने समर्थन किया। लेकिन उसी मंच से जब उन्होंने ठीक 10 मिनट के बाद जब स्त्री कथावाचिका का समर्थन कर दिया, तो हमने उस बात पर विरोध किया। और तब विरोध किया जब पूरी वाले कहीं कुछ नहीं बोल रहे थे। आज ये हिंदू धर्म के बड़े चौधरी बने घूम रहे हैं ना ये लोग। जिस समय में निग्रहाचार्य के पद पर अभिषिक्त नहीं हुआ था, उस समय भी हमने स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का विरोध किया कि आप स्त्री कथावाचिका का समर्थन कैसे कर सकते हैं। और बाकायदा स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी कि आपके प्रतिनिधि बोलकर ये ऐसा, यहाँ पर आपके जो शिष्य हैं वो बोलकर गए हैं, इस पर क्या कहना है आपका? अलग बात है, आज तक जवाब नहीं आया, आज तक उस बात का उत्तर नहीं आया जो हमने पत्र भेजा था। तो यदि धर्म की बात होगी तो हम तो बहुत पहले से बोल रहे हैं। ये लोग अवसर देखते हैं, पार्टी देखते हैं, कितना पैसे वाला है, कितना संपन्न है, कहां कहां इसकी लिंक है, कहां कहां से हम पर ये हमला कर सकता है। मुझे कोई मतलब नहीं, जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। तो हमने क्या देखा कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती आजम खां के साथ बैठे हुए हैं और उसके कान में क्या कह रहे हैं, और बड़े प्रसन्नचित मुद्रा में। ऐसा भी नहीं कि कोई व्यवस्था बस कोई जबरदस्ती एकदम बंदूक पकड़ के बैठाओ कि बात करबे करो, ऐसा भी नहीं। अब उस स्थिति में हमने जब ये कहा कि ये क्या चल रहा है, तो उनके एक समर्थक हैं, कोई पांडे करके हैं, उन्होंने कमेंट में लिखा कि समय के साथ बदलना चाहिए, समय के साथ जो नहीं बदलता वो मिट जाता है, तुम भी समय के साथ बदलोगे तो सुखी रहोगे, इसमें क्या दिक्कत है, समय के साथ बदलाव होना ही चाहिए। कल को कोई शंकराचार्य बैठ कर शराब पिएगा, तुम कह दोगे समय के साथ बदलना चाहिए, और प्रमाण में कह दोगे अन्नाद परिष्कृतोरसं, ये अन्न है और अन्न चावल से ये शराब बन गई, तो अन्न से रस निकला और ये तो वेद का वचन है, तो इसीलिए हमारे शंकराचार्य शराब पीते हैं, ये भी कुतर्क कर दोगे तुम लोग। एक महानुभाव बोले कि स्वामी जी आजम खां के कार्यक्रम में नहीं गए थे, वो गंगा बचाओ कोई आंदोलन था, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, अखिलेश यादव की सरकार थी उस समय आजम खां को ही सरकार की ओर से भेजा गया, तो बात किससे करते? अरे भैया, जब आजम खां को भेजा गया तो उसके उस बगले में बैठ के बात करना क्या जरूरी है? आप कह रहे हैं केदारनाथ में हमको प्रोटोकॉल चाहिए, आपको खुद का प्रोटोकॉल नहीं दिखा उस समय? चलिए शंकराचार्य के रूप में नहीं, दंडी सन्यासी के रूप में तो आपका वेशभूषा, आपका आचरण वहां पर मान्य था कि नहीं था आपकी वेशभूषा? कहे कि हमारे गुरु स्वरूपानंद सरस्वती जी बोले जाओ, तो हम चले गए। तो स्वरूपानंद सरस्वती जी ने थोड़े जाकर कहा था कि आजम खां की गोदी में बैठ जाएगा। आपको कार्यक्रम में जाना था, कार्यक्रम में आप जाते, कहते कि मैं दंडी सन्यासी हूं, हमारे लिए शोभनीय नहीं है, एक कुर्सी का कम से कम मार्जिन रखते बैठते, एकदम अगल बगल। इतने आपके संपन्न शिष्यगण ट्रांसलेटर रख लेते, कुछ भी किया जा सकता था। एकदम बगल में बैठ के आप बात कर रहे हैं दंडी सन्यासी होकर, और लोग हमें उपदेश देते हैं। कुल मिला के किसी भी व्यक्ति को यह स्वीकार नहीं कि उसका गुरु गलत भी कर सकता, चाहे किसी का चेला उठा लीजिए। आप कहिएगा कि यहां पर ये गलत है, मानेगा ही नहीं, उसमें 10 तरह का कुतर्क करेगा। गर्भाधान को हलाला सिद्ध कर देगा, हलाला को गर्भाधान सिद्ध कर देगा, व्यभिचार को ब्रह्मचर्य सिद्ध कर देगा, लेकिन मानेगा नहीं कि हमारे गुरु ने गलती की। बाद में स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का एक वक्तव्य आया, हमने देखा, आधे 1 मिनट का था, जिसमें कह रहे थे कि ट्रेन में बैठने पर थोड़ी किसी का नियंत्रण है कि ट्रेन में आप कहां कौन सी सीट मिल जाएगी, आपको तो बैठना पड़ता है, लेकिन हमारा उनसे कोई संबंध नहीं, हमारा सनातन धर्म से संबंध है। महाराज जी, ट्रेन की बात को मंच पर नहीं लागू किया जा सकता, क्योंकि ट्रेन में आपको नहीं पता होता है कौन सी सीट किसको मिल जाएगी। फिर भी हम लोग जैसे बैठते हैं गाड़ी में, ऑटो में या कहीं भी, तो कम से कम देख लेते हैं कि सामने वाला हिंदू है कि नहीं है, कौन, क्या पता थूक के खिला रहा है कि पेशाब करके खिला रहा है, क्या सब्जी बेच रहा है। ऐसे बाजार इत्यादि का तो कहीं खाते पीते नहीं शादी पार्टी में हम लोग, वैसा होटलबाजी में, लेकिन फिर भी कम से कम इतना तो बस सामान्य बोध रखते। यद्यपि यात्रा में दोष नहीं लगता,
स्पर्श का उतना कठोर नियम यात्रा के लिए नहीं है जहां पर आपका नियंत्रण नहीं। लेकिन मंच पर आप कहां बैठ रहे हैं, कार्यक्रम में कौन आ रहा है, इतना तो आपको संज्ञान रहना था। आपके कार्यक्रम में 10 नकली शंकराचार्य आकर चले जाते हैं, बाद में पता कहते हैं कि हमको पता नहीं था रहे। आप आजम खां के बगल में बैठ के आ जाते हैं, आप कहते हैं पता नहीं था। पता कुछ रहता ही नहीं है जब, तो परमाराध्य परम धर्माधीश कैसे? अतीक अहमद। अच्छा, फिर कहने कि शंकराचार्य तो शरीर के बंधन से परे होते हैं, कौन सा शरीर मुसलमान का है? अरे आदि गुरु शंकराचार्य ने तो चांडाल को भी प्रणाम किया था, बिल्कुल किया था। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जिस स्थिति में थे, क्या उसी स्थिति में ये हैं? आदि गुरु शंकराचार्य ने तो कभी अतीक अहमद की हत्या पर चिंता व्यक्त नहीं की थी कि न्यायपालिका का क्या होगा, न्यायपालिका के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। जिस समय बंगाल में हिंदू मर रहे थे और बंगाल के हिंदू गए थे कोर्ट में शिकायत दर्ज कराने के लिए, चमगादड़ जो काले कोट पहन के बैठे थे अपने नाम के आगे न्यायमूर्ति लगा के, इन्होंने लिख कर दे दिया हमारे परिवार को खतरा, इसलिए हम तुम्हारी सुनवाई नहीं करेंगे। उस समय न्यायपालिका से लोगों का भरोसा नहीं उठा। जब रोहिंग्या के लिए बिजली मिली कि नहीं, पानी मिला कि नहीं, कि गर्भाधान में निरोध मिला कि नहीं, हलाला करने के समय उसको ये होश नहीं रखना पड़ता है। हाँ, उसको सैनिटरी नैपकिन और ये मिला कि नहीं डायपर, इसके लिए इनके छाती में दूध उतर जाता है इन चमगादड़ों के। और कश्मीर पंडितों के ऊपर अत्याचार के समय सुनवाई के लिए इनके पास समय नहीं रहता, और याकूब के लिए आधी रात को अदालत खुल जाती है, उस समय नहीं था। न्यायपालिका से लोगों का भरोसा उठता हुआ इनको नहीं दिखाई पड़ रही थी। जब अतीक अहमद के समय ही न्यायाधीशों ने लिख कर दे दिया कि हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे, तब भरोसा नहीं उठ रहा था, तब आप नहीं वक्तव्य दे सकते थे। एक गुंडा दूसरे गुंडा के द्वारा मार दिया गया, ऐसे भी मरता। यदि आप न्यायपालिका पर इतने भरोसा कर रहे थे, न्यायपालिका ने तो चलो किसी ने हिम्मत करके जेल भेज दिया, वहां से उसका गिरोह चल रहा था कि नहीं चल रहा था, वहां से वो एक्सटॉर्शन, हत्या, बलात्कार, अपहरण करवा रहा था कि नहीं करवा रहा था। उस समय तक तो कुछ नहीं आपके माध्यम से बयान आया। इतने बड़े शरीर के कर्म बंधन से परे परमाराध्य परम धर्माधीश हैं कि आपको होश हो गया कि न्यायपालिका से लोगों का भरोसा उठ रहा है। लोगों का न्यायपालिका पर कोई भरोसा नहीं है। न्यायपालिका विश्व की सबसे भ्रष्ट और सबसे क्रूर संस्थाओं में से एक है, जिसके अंदर विवेक कब का समाप्त हो चुका है। आप जितना पैसा फेंकेंगे उतना ये नाच करेंगे। ये न्यायपालिका की हकीकत है। कुछ एक न्यायाधीश अगर सच में न्याय को प्रधानता देते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है और वो स्वयं इस प्रणाली से, कोलोजियम से परेशान हैं। न्यायपालिका एक आत्मबुद्ध संस्था है जिसकी कोई वास्तविक जगत में इज्जत नहीं है सिवाय इनकी कल्पनाओं की। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये केवल हटा देना धारा, तो कल से न्यायाधीशों को मतलब क्या कहें, जैसे गली का कुत्ता बैठता है ना खाद खाया हुआ, उससे लोग कहते हैं दूर 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 हटो दूर हटो, ऐसी स्थिति में इनका सम्मान पहुंच जाएगा। ये हकीकत है। जितना काला ये कोट पहनते हैं उससे कहीं ज्यादा काला चरित्र लेकर घूम रहे हैं, ये क्या न्याय करेंगे। और हमारे धर्मगुरु ऐसे अविवेकी हैं कि इन लोगों को, जो व्यक्ति 10 बार रोज झूठ बोल रहा है, 10 जगह व्यभिचार करते चल रहा है, 10 जगह मांस कबाब शराब में डूबा हुआ है, जो व्यक्ति ये कहता है कि पापी का भी एक भविष्य होता है इसलिए रेपिस्टों को छोड़ देता है, बलात्कारियों के ऊपर इनके ममत्व का बाण आ जाता है, ऐसा व्यक्ति धर्मशास्त्र पर क्या निर्णय देगा। इसको तो अभी सामान्य सदाचार और शिष्टाचार सीखना चाहिए ऐसे लोगों को। मनुष्य, ये पशु हैं, 4 पैर पर नहीं चल रहे हैं, लेकिन ये पशु हैं, इनको पहले मनुष्य बनना पड़ेगा। ये अभी पशुता से मनुष्यत्व की ओर आए भी नहीं है, ये स्वयं को न्यायमूर्ति क्या बोलेंगे, क्या ये धर्म का निर्णय देंगे, क्या ये धर्मशास्त्री। जो व्यक्ति सामान्य सदाचार का पालन नहीं कर सकता, जिस व्यक्ति में सामान्य संयम और दया का अभाव है, वो व्यक्ति क्या न्याय करेगा। जो न्यायाधीश संयमी हैं, सदाचारी हैं, सत्यनिष्ठ हैं, उनको मैं नहीं कहता, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी संख्या बहुत कम है। ये लाशों के व्यापारी हैं। इन पर आप कहने का अतीक अहमद के मरने से भरोसा उठ जाएगा। देखिए महाराज, जिस नगर में 1000 वेश्याएं रहती हैं, वहां किसी एक वेश्या के नवीन एडमिशन पर जब कौमार्य भंग होता है, तो उससे पातिव्रत खतरे में नहीं आता, उससे पतिव्रताओं पर कोई आंच नहीं आती। इसीलिए जहां 1000 गुंडे पल रहे हैं, वहां एक गुंडे ने दूसरे गुंडे को मार दिया, तो न्यायपालिका से उनका भरोसा नहीं उठेगा। इस कारण से तो नहीं उठेगा, इस कारण से तो नहीं उठेगा। अतीक अहमद के लिए बयान जारी करने के लिए आपके पास समय है। आपकी स्वयं की जाति पर 1 वर्ष से इतना भयंकर विवाद हो रहा है, उस पर आप क्यों कुछ नहीं बोल पा रहे आज तक। आपको सामने आकर कहना था कि मैं शूद्र नहीं हूं,
या है तो बोलिए मैं शूद्र हूं। पूरी दुनिया में लोगों के बेटे की छठी और मुंहजूठी में जाने के लिए आपके पास समय है। हाँ, मैंने ये भी देखा, मुझे सूचना मिली। लेकिन मैं ब्राह्मण हूं कि नहीं हूं, इतना अपने मुंह से बोलने का आपके पास साहस नहीं है। तब कहते हैं कि लोग हमसे पूछेंगे तो बोलेंगे पूरा देश पूछ रहा है आपसे। गोविंदानंद सरस्वती प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं, आप एक वक्तव्य नहीं दे सकते अपनी जाति के विषय में। आप धर्म के विषय में क्या निर्णय दीजिएगा? धर्म के विषय में निर्णय देने कहा जाएगा तो कह दीजिएगा दादी नानी जैसे कथा सुनाती है वैसे ये सुनाएंगे, महिलाएं कथा वाचन करेंगे। ट्रेन की यात्रा में और मंच पर वृक्षों के साथ साझा करने में आपको अंतर ही नहीं पता चल रहा है। दादी नानी की कहानी और पौराणिक मंच पर व्यासपीठ पर कथा वाचन में आपको अंतर ही नहीं पता चल रहा है। तब कहते हैं व्यासपीठ केवल वो गद्दी जहां शंकराचार्य बैठते हैं। अद्भुत परिभाषा बनाए चल रहे हैं। धर्मशास्त्रीय निर्णय के लिए जो दृढ़ता चाहिए उसका तो हमें दर्शन नहीं हो रहा है आप में। आप ब्राह्मण हैं कि नहीं हैं, आपके चक्कर में हम लोग क्यों गाली सुने? ना आप हमारे मित्र हैं ना हमारे शत्रु हैं। जो बात जैसी है उसको वैसे यथार्थ रूप में स्वीकार करना चाहिए। फिर जब कहा कि मंच पर बैठने में अख्तियार नहीं है किसी का, तो आप जाइए ही मत ऐसे कार्यक्रमों में जहां आपको पता ही नहीं है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। और जब आ भी गया तो कम से कम आपके पैरों में कड़ी बड़ी बांध दी गई थी। क्या आप उठकर बगल की कुर्सी में जा सकते थे कि नहीं जा सकते थे? कोई और नेता मंत्री को बगल में बैठा देते, कम से कम हिंदू तो होता। और यहां तक भी नहीं हुआ तो एक और कोई उलेमा है, किसी जमीयत का सदर है, उसके साथ भी आपका चित्र हमने देख लिया। तो ये सब क्या शंकराचार्य के पद पर बैठने का दावा करने वाले परमाराध्य परम धर्माधीश को शोभा देता है? लोग हमें सबका द्रोही घोषित करते चल रहे हैं। लोग कहते हैं तुम हिंदुओं को तोड़ रहे हो। नहीं भाई, मैं हिंदुओं को एकजुट कर रहा हूं। अभी 5 साल 10 साल के बाद देखना हिंदू ऐसे खतरनाक एकजुट होंगे। करपात्री स्वामी के चेले, रामभद्राचार्य के चेले, दयानंद सरस्वती के चेले, कृपालु बाबा के चेले, सदगुरु जो जग्गी वासुदेव उसके चेले, ब्रह्मा कुमारी वाले, इस्कॉन वाले, शंकराचार्यों के चेले, रामानुजाचार्यों के चेले, रामानंदाचार्यों के चेले, ये सब जितने के जितने हैं सभी एकजुट होंगे निग्रहाचार्य के विरुद्ध। तो हम तो हिंदुओं के एकजुट कर रहे हैं, बस मेरा स्टाइल थोड़ा दूसरा है, मेरी शैली दूसरी है। हिंदू एकजुट होगा, ये सभी धर्मगुरु एकजुट होंगे, लेकिन हमारे विरुद्ध। इनके बाजार में पलीता लगा दिया है हमने ना। तो अब क्या हुआ, एक हमने पोस्टर देखा जो पूरी शंकराचार्य जी के ही किसी लाडले प्यारे शिष्य ने जारी किया था। उसमें कह रहे हैं, ऊपर शंकराचार्य जी का चित्र था, नीचे ऋषिकेश ब्रह्मचारी का चित्र था। उसमें कह रहे हैं कि प्रत्येक हिंदू अघोषित रूप से आदित्य वाहिनी का सदस्य है। और आदित्य वाहिनी का केवल सदस्य है, वो मालिक नहीं बन सकता है ना। वो मालिक नहीं बन सकता, संस्थापक संयोजक संचालक कुछ नहीं बन सकता, सदस्य बन सकता है। और संयोजक कौन बनेगा? तो ऋषिकेश ब्रह्मचारी संयोजक रहेंगे, भारत नेपाल और भूटान के ऐसे कुछ हैं। तो प्रत्येक हिंदू अचानक से ऋषिकेश ब्रह्मचारी का गुलाम बन गया। और कैसे बन गया? ऋषिकेश ब्रह्मचारी क्या करेंगे? ऋषिकेश ब्रह्मचारी का बयान आया कि वही शायद ताल कटोरा में इन्होंने कहा था या कहां कहा था कि बौद्ध, जैन, सिख ये सब पूर्णतया हिंदू हैं, पूर्णतया वैदिक हैं, और सनातन धर्म से इनका अणुमात्र भी कोई भेद नहीं है। ये हिंदुत्व की परिभाषा दे रहे हैं ऋषिकेश ब्रह्मचारी। ऋषिकेश ब्रह्मचारी को शंकराचार्य का संप्रदाय तत्काल छोड़ के जैन बन जाना चाहिए, क्योंकि पूर्णतया वैदिक है वो, और अणुमात्र भी भेद नहीं है। सुधनवा का ताम्रपत्र आप लोग दिखवाते रहते हैं। सुधनवा महाराज ने क्या लिखा? जैनियों के द्वारा जो द्वारिकाधीश मंदिर तोड़वा दिया गया था, हमने शंकराचार्य आदि गुरु के आदेश से उसका पुनरुद्धार किया है। जैन पुराणों में जहां कहते हैं कि कृष्ण भगवान नरक में सड़ रहे हैं, तो परशुराम जी की हत्या हो गई, तो सीता जी और हनुमान जी का आपस में दाम्पत्य प्रेम था, तो राम और सीता भाई बहन थे। ये सब जो विकृतियां हैं ये पूर्णतया वैदिक दिख रहे हैं तुम्हें? इतना होश नहीं है तुम्हें कि भगवान शंकराचार्य का अवतार ही हुआ था ऐसे पाखंड के खंडन के लिए? और उनके संप्रदाय में रहकर डूब मरना चाहिए ऐसे अज्ञानियों को, जो जैनियों को पूर्णतया वैदिक बता रहे हैं, बौद्धों को पूर्णतया वैदिक बता रहे हैं। तो अवैदिक किसको कहोगे? तब अवैदिक कहोगे निग्रहाचार्य को। रामानुजाचार्य तक इन लोगों के लिए पतित हो जाते हैं, तुलसीदास जी तक इन लोगों के लिए पतित हो जाते हैं, लेकिन बौद्ध, जैन, सिख सब पूर्णतया वैदिक हैं। और ऐसे संस्था को चलाने वाले ऋषिकेश ब्रह्मचारी का गुलाम हर हिंदू अघोषित रूप से है।
तो अगर हर हिंदू आदित्य वाहिनी का घोषित रूप से सदस्य है तो हर हिंदू के द्वारा जितना बलात्कार, चोरी, डकैती और अधर्म का कृत्य किया जा रहा है बहुतायत रूप से भी सबके सब आदित्य वाहिनी के लोग कर रहे हैं, ऐसा हम समझना चाहिए हमें। अघोषित रूप से कर रहे हैं लेकिन कर तो रहे हैं। जिस व्यक्ति को ढंग से वैदिक की परिभाषा पता नहीं है वो आदित्य वाहिनी चला रहा है और आदित्य वाहिनी का सदस्य हर हिंदू घोषित कर दिया कि लोग हमारे पास नहीं आएंगे तो ऐसा करो कि लोगों को ही कह दो। तो ये अब क्या हुआ है, कुछ शिकायतें मुझे सुनने को मिली हैं छत्तीसगढ़ में। बहुत हद तक बहुत से लोग हमें अपने कार्यक्रमों में बुलाना चाहते थे व्याख्यान के लिए, तो रामभद्राचार्य के चले पहुंच गए। कह रहे नहीं नहीं, निग्रहाचार्य तो वैष्णव के विरोधी है, अरे वो वैष्णव द्रोही है, संतों की निंदा करता है, उसको क्यों बुलाओगे। लोगों ने कहा अच्छा ये बात है, वो संतों की निंदा करते हैं। हाँ निंदा करते हैं, अरे उनको न बुलाना है भैया। ठीक, फिर दूसरे आयोजकों ने कहा कि निग्रहाचार्य से चलो भागवत सुन ले, निग्रहाचार्य से रामकथा सुन ले। तो पूरी शंकराचार्य के चेले पहुंच गए और शाकंभरी के ब्राह्मण ही पहुंचे, स्वजाति बंधु पहुंचे। अरे नहीं वो तो कर्पात्री स्वामी का विरोधी है, वो तो पूरी शंकराचार्य को गाली देता है। तो अब कर्पात्री स्वामी के विरोधी को क्यों बुलाए, पूरी शंकराचार्य के विरोधी क्यों बुलाए, तो मत बुलाओ। तो ये लोग क्या करें, अब सैद्धांतिक रूप से तो खंडन कर नहीं पा रहे तो कार्यक्रमों की हानि करवाते चलो ताकि आर्थिक व्यतिक्रम उत्पन्न किया जा सके। तो कोई बात नहीं, अगर आर्थिक व्यतिक्रम तुम्हारे माध्यम से हमारा हो सकता था तो हम अर्थ के लिए तुम पर आश्रित रहते, हम अर्थ के लिए तुम पर तो आश्रित है नहीं। ददाति वित्रम पुत्रांश्च मतिम धर्मे गतिम शुभाम, ये तो भगवती के हाथ में है ना। धनार्थी लभते धनम, ये तो भगवान नारायण के हाथ में है ना। तो भगवान नारायण से हम मांग लेंगे धन, भगवती से मांग लेंगे धन, तो हम तुम्हारे द्वारा कार्यक्रम की हानि हमारी हो जाएगी तो हम भीख मांगेंगे, रोड पर आ जाएंगे। ब्राह्मण के लिए तो भिक्षाटन भी शोभनीय है, सुदामा जी पूरी जिंदगी भीख मांगे। तो भीख मांगने वाला ब्राह्मण तो बल्कि और ज्यादा तपस्वी है, शिरोंच वृत्ति तो और बढ़िया। तो हमारी तुमने क्या हानि कर दी। हमें जिस समय जितने धन की आवश्यकता होती है मैं अपने इष्ट से मांग लेता हूं, और कई बार तो मांगना भी नहीं पड़ता, मेरे इष्ट इतने जगे हुए हैं कि खुद ही सब डील कर लेते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि हम कार्यक्रम इसका काट देंगे तो ये व्यक्ति आर्थिक रूप से क्षीण हो जाएगा, तो चुप हो जाएगा, घर परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। अब हिंदुओं के साथ क्या समस्या है ना, आकर्षित बड़ी जल्दी होते हैं किसी चीज से। कभी निर्मल बाबा के पीछे हिंदू पागल थे, अजमेर की दरगाह में पागल थे, शिरडी साईं में तो आज भी बहुत सारे लोग पागल हैं। वही कम समय में हम अधिक कैसे प्राप्त कर लें, तत्काल अपने सारे समस्याओं से कैसे निवृत्त हो जाएं, इसी के चक्कर में प्रदीप मिश्रा के टोटकेबाजी पंडालों में भी भीड़ बढ़ रही है, बागेश्वर धाम के पंडालों में भी भीड़ बढ़ रही है, पंडोखर सरकार में भी भीड़ बढ़ रही है, करौली सरकार में भी भीड़ बढ़ रही है। अब करौली वाले तो देवी देवताओं को गालियां देते चलता था, जो संतोष भदौरिया है वो तो गाली देता था देवी देवताओं को। अभी पता नहीं क्या हाल है, बीच में हमने विरोध किया तो लोग हमको उपदेश देने लगे कि हिम्मत है तो लोगों का कष्ट दूर करके दिखा, अगर सच में तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है तो तुम माता कामाख्या के पराक्रम को चुनौती दे रहे हो। अरे मूर्खों, हम भगवती कामाख्या के स्वयं ही साधक हैं तो हम भगवती का कैसे विरोध कर सकते हैं, हम तो संतोष भदौरिया का विरोध कर रहे हैं। अगर हनुमान जी ने कालनेमी उठा के पटक दिया तो उन्होंने राम जी का विरोध थोड़े किया। तुम क्या कहोगे, कालनेमी बैठकर राम राम कर रहा था, हनुमान जी ने उसे मारा तो राम जी का विरोध कर दिया। अरे भैया, कालनेमी पहले से कालनेमी था, उसने राम नाम का प्रयोग करके हनुमान जी को भ्रमित करने का प्रयास किया, इसीलिए मारा गया। करौली वालों ने भगवती कामाख्या का, भगवान महादेव के नाम का दुरुपयोग करते हुए लोगों को भ्रमित किया, तो इसीलिए उनके साथ हमने विरोध का व्यवहार किया। लेकिन पूरी शंकराचार्य जी के जो निर्विकल्पानंद सरस्वती सचिव हैं, उसी देव निंदक, विप्रद्रोही, शास्त्र द्रोही, पाखंडी करौली सरकार से जाके गले मिल रहे हैं। ये हमने देखा ना। तो कॉर्पोरेट बाबाओं से बचना चाहिए। पूरी शंकराचार्य जी ने एक बार समर्थन कर दिया था बागेश्वर धाम वालों का, लगे पूरी शंकराचार्य के चेहरा, बागेश्वर वाले तो प्रसिद्धि में चल रहे हैं, तो बागेश्वर वालों का जब समर्थन कर दिया पूरी शंकराचार्य, अरे वो तो हमारे लाडले हैं, हमारे बालक के समान हैं, तो लगे ये लोग लेख लिखने की 4 बिंदुओं में समझिए पूरी शंकराचार्य ने क्या कहा। ऐसे कूटनीति मास्टर स्ट्रोक के लोग भाष्य लिखेंगे ना एक एक बयान पर कि एकदम कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट साइनाइड चाट चाट के मर जाए। अरे 4 बिंदुओं में समझिए कि शंकराचार्य जी ने ऐसा क्यों कहा। अरे पहले शंकराचार्य जी ने कह दिया कि 3.5 वर्ष में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, अलग बात है 2021 में भी कहा, फिर 2022 में भी कहा, 2023 में भी यही कहा। हम कामना करते हैं बन जाए, लेकिन फिलहाल तक तो ऐसी कोई रूपरेखा 2 वर्ष बीत चुके हैं देखने को नहीं मिल रही। हो सकता है अचानक से कोई चमत्कार हो जाए,
हम कामना करते हैं। हुआ भी भारत में ऐसा, नहीं कह सकते कि नहीं हुआ, ऐसा हो भी सकता है। ब्रह्मास्त्र से जब परीक्षित नहीं मरे, गर्भ में भगवान बचा लिए और पुनर्जीवित भी कर दिए। नारायणास्त्र जब पांडव सेना पर चलाया गया और पांडवों को भगवान ने बचा लिया, हो सकता है भगवान कुछ ऐसा ऐतिहासिक करवट बदलने परिवर्तन का ऐसा कोई उपक्रम कर दे, लेकिन अतिशयोक्ति से बचना चाहिए, यथार्थता को स्वीकार करना चाहिए। तो 4 बिंदुओं में समझिए कि पूरी शंकराचार्य जी ने ऐसा क्यों कहा, बागेश्वर धाम उसी रास्ते पर चल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब जाकर 4 दिन पहले पूरी शंकराचार्य ने ही कह दिया कि बागेश्वर धाम तो भाजपा के चक्कर में पड़ गए, तो राजनेताओं का प्रचार करने लगे हैं, हिंदू राष्ट्र की योजना हमने बनाई थी, क्रेडिट बागेश्वर धाम लिए घूम रहे हैं। अब कहां हो मास्टर स्ट्रोक वालों, बड़े सिलसिलेवार कहां है? उल्लेख में पढ़ ही देता हूं, अभी कहीं तो होगा मेरे पास। इस पोस्ट को पूरा पढ़िए, घटनाक्रमों को समझिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बागेश्वर धाम को क्या कहते हैं? शंकराचार्य जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी कथा में 1 करोड़ की भीड़, मुझे प्रसन्नता होगी। क्या कोई मां चाहेगी कि उसका बेटा दिशाहीन हो जाए? अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं तो कोई ईसाई हो जाएगा, मुसलमान हो जाएगा, मुझे प्रसन्नता है, हम सबको प्रसन्नता है। लेकिन 4 बिंदुओं में क्या चेलों ने इसका किया है? बागेश्वर धाम जिस दिशा में कार्य कर रहे हैं वह दिशा बहुत उचित दिशा है, अर्थात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हिंदुओं के लिए अभिष्ट मार्ग का ही प्रतिपादन कर रहे हैं, ठीक है। उनकी कथा में और अधिक संख्या की वृद्धि हो ऐसा शुभाशीष देकर महाराज श्री ने बागेश्वर धाम के भविष्य में होने वाले और भी उत्कर्ष का संकेत कर दिया है। संकेत तो खैर वो जोरदार करते हैं। मां बेटे के पवित्रतम संबंध का उदाहरण बताकर महाराज श्री ने यह स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि जिस प्रकार से अपनी मां अपने आंचल की छाया में बच्चे पुत्र को अहितकर तत्वों से बचाती है, उसी प्रकार बागेश्वर धाम के खिलाफ यदि वैदेशिक अथवा धर्म विरोधी शक्तियां अहित करने का प्रयास करेगी तो सनातन धर्म की सर्वोच्च व्यासपीठ का अंचल उन्हें जरूर प्राप्त होगा। और चौथी, पूज्य शंकराचार्य महाराज श्री ने बागेश्वर धाम की प्रासंगिकता का उल्लेख करते हुए यह कहा कि अगर वह यह काम न करें तो धर्म परिवर्तन करने वाली शक्तियां अधिक प्रभावी होंगी और बागेश्वर धाम के महंत जी हिंदुओं को अन्यत्र धर्मांतरित होने से बचा रहे हैं। और अंतिम में मुझे प्रसन्नता है यह कह के उनके लिए मंगल कामनाएं प्रेषित की। और मुझे इस बात का बखूबी स्मरण है कि जिस दिन से महाराज जी ने हिंदू राष्ट्र की भविष्यवाणी की है उसी दिन से देश की दशा और दिशा में ऐसे परिवर्तन होने लगे हैं जिससे यह आभास मिलने लगा है कि भारत जल्द ही हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। ऐसा करते करते मतलब शंकराचार्य जी की प्रशस्ति इन लोगों ने बड़ी जोरदार कर दी। अब शंकराचार्य जी ने अभी 4 दिन पहले जो कहा कि बागेश्वर वाले तो भैया भटक गए, वो तो भाजपा के गोद में जाके बैठ गए, राजनेताओं का प्रचार करने लगे, तब क्यों नहीं 4 बिंदुओं का खतरनाक विश्लेषण किया गया कि नहीं गड़बड़ हो रहा है? तब नहीं किया जाएगा। 4 अन्ना को, चवन्नी को कैसे 1000 बताया जाता है, ये जगत गुरुओं के चेलों से सीखना चाहिए। होगा कुछ नहीं, मैं कड़वा बोलता हूं, लोगों को मेरी बातें निराशावादी नहीं लगती, लेकिन यथार्थवादी भाषा है मेरी। शंकराचार्य जी का मैंने जो पहला और दूसरा वीडियो इसी में सम्मिलित कर दिया है। जिस होमगार्ड के जवान को पुलिस प्रशासन ने, सरकार ने बॉडीगार्ड के लिए भेजा, वो इनके मुंह पर मां बन करके चला जा रहा है, जूता से मारने की धमकी देके जा रहा है। तब नहीं दिखा चेलों को कि हमारे शंकराचार्य जी तो सर्वसमर्थ हैं, कर्मबंधन से परे हैं, तब कोई चेला सामने नहीं आया। कोई नहीं आया। ये जितने छत्तीसगढ़ के लोग और मध्य प्रदेश के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग और कहां उड़ीसा के लोग और झारखंड बिहार के भी बहुत से लोग हमें शंकराचार्य का और कल्पात्री स्वामी का विरोधी बताते हैं, वैष्णवों का विरोधी बताते हैं। हमको ये बताइए कि जब रामभद्राचार्य ने आदि गुरु शंकराचार्य जी के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग किया था भरे व्यासपीठ से, तुम लोग कहां मर गए थे? वापस माता के गर्भ में घुस गए थे क्या तुम लोग? कि बाहर कहीं शरण नहीं मिलेगी, रामभद्राचार्य से भिड़ जाएंगे तो तब क्यों नहीं शंकराचार्य जी का अपमान होता दिखा रहे? कोई आदमी सामने आए हो अपने असली नाम और नकली नाम छोड़, असली नाम और पहचान के साथ दृढ़ता पूर्वक मुख्य धारा का कोई धर्माधिकारी या उसका अनुयायी रामभद्राचार्य से सीधे टक्कर लिया हो शंकराचार्य के अपमान का बदला लेने के लिए, तो बताओ मुझे। हम सम्मान करते हैं उस व्यक्ति का, और नहीं किया होगा तो हमें संतों का निंदक बताना बंद करो, शंकराचार्य का द्रोही बताना बंद करो। रामभद्राचार्य ने जब शंकराचार्य जी को गाली दी तब कोई शंकराचार्य का चेला सामना कर रामभद्राचार्य का विरोध करने का साहस नहीं किया। शंकराचार्य जी के सम्मान के लिए हम रामभद्राचार्य से भिड़े तो 2 बातें हमारे खिलाफ लोग प्रचारित करवा देते हो। एक तो कहते हो कि वैष्णव का विरोधी हो गया है, और दूसरे समय कहते हो कि ये शंकराचार्य का विरोधी हो गया। दोनों की इज्जत बचाने के लिए हम ही, जब रमाकांत पांडे ने कहा कि विष्णु क्या है, किंग कर्तव्य विमूढ़ है, तो कौन आया था सामने? तुम तो नहीं आए ना, तुम तो नहीं आए उस समय हम सबसे विरोध लेते चले।
करपात्री स्वामी को जब शशांक शेखर सुलभ ने कहा करपत्रिया को लात मार के काशी से निकाल दिया गया, जूता मार के विष्णु को निकाल देंगे, इस प्रकार की शब्दावली जब शशांक शेखर सुलभ ने प्रयोग की, कौन सा विष्णु भक्त सामने आया उस समय मुंह सामने करके उसका विरोध करने के लिए, और कौन सा शंकराचार्य जी का बड़ा स्मार्ट और एकदम प्रखर धर्म ध्वजावाहक चेला आया था लड़ने के लिए। विरोध हमने किया, धमकी हमने खाई। आज वो व्यक्ति भगवान की बड़ी कृपा है, काशी विद्वत परिषद में अब नहीं है, वहां से बहिष्कृत है। लेकिन सामने कौन आया करपात्री जी के सम्मान के लिए लड़ने के लिए? तुम लोग में से कोई नहीं आया था। रामभद्राचार्य से लड़ने कौन आया? शंकराचार्य जी के सम्मान के लिए तुम लोगों में से कोई नहीं आया। उस समय हम आए। उस समय सबों से झगड़ा मोल लेकर, गाली सुनकर, धमकी सुनकर हम आए। तब तुम्हारा मुंह में क्या फेविकोल लगा हुआ था? जब रामभद्राचार्य ने गाली दी शंकराचार्य जी को, आदि गुरु को, उस समय तुम लोग नहीं कर सकते थे कि रामभद्राचार्य हिंदुओं में फूट डाल रहे हैं? तब नहीं कर सकते थे तुम लोग? निग्रहाचार्य को सस्ते में पाए हो, क्योंकि निग्रहाचार्य कमेंट का जवाब दे देते हैं, कमेंट पढ़ लेते हैं, लोगों के लिए सहज है, सुलभ है। वही बाकी आचार्य अगर आज हम लोगों के लिए दुर्लभ हो जाए, सड़क पर चाहे व्यभिचार हम कर देना, तुम लोग नहीं बोलोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए धर्म नहीं, धर्म और प्रसिद्धि प्रधान है। लेकिन हम सबों के लिए सहज होकर, सुलभ होकर, धर्म की रक्षा के लिए अकेले लड़ रहे हैं, उस समय हम ही को गाली देने के लिए तुम लोग 10 लोग खड़ा हो जाओगे। कुल कलंकों, माता के गर्भ को लज्जित करने के लिए जन्म लिए हो तुम लोग। करपात्री स्वामी के सम्मान के लिए लड़े हम, शंकराचार्य जी के सम्मान के लिए लड़े हम, और करपात्र द्रोही और शंकराचार्य द्रोही घोषित हो जाए हम। उस पर भी तब जब उनके एक कथन के या एक कृत्य के विरोध में हमने कहा, वो भी अनेक शास्त्र प्रमाणों के साथ कहा। लेकिन क्यों कहा, इस पर बात हो जाएगी। इस पर तुम हमारे ऊपर अत्याचार करोगे। कोई जितने लोग हमारे कमेंट में लिखते हैं ना हमारे विरोध में, सामने आकर किसी की औकात नहीं है कि रामभद्राचार्य के पास जाकर खांस भी दे ढंग से। किसी की औकात नहीं। इतनी तो औकात है नहीं तुम्हारे कि पूछ सको कि करपात्री जी सही है कि पूरी शंकराचार्य सही है। पीठ के मामले में तुम्हारी कितनी पीठ है, उस पर कितने लोग बैठने चाहिए, इसकी तो तुम्हें समझ है नहीं। चले हैं निग्रह से निग्रह लिखने के लिए ये लोग। ये जो सिंडिकेट मोनोपोली हो गई है ना, कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहूंगा, तुम हमारे बारे में कुछ मत कहना। कोई मुख्य धारा का धर्मगुरु दूसरे के खिलाफ नहीं बोलना चाहता आजकल। जानता है बोलेंगे तो उसके चेले इधर पड़ जाएंगे, इसके चेले उधर चले जाएंगे। कोई नहीं पढ़ना चाहता। सारे लोग धर्म को बेच के तुम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए बैठे हैं। बहुत कम ऐसे संत बच गए हैं जो ढंग से शास्त्र को जानते हैं, समझते हैं, बताते हैं और आचरण में करके दिखाते हैं। बहुत कम बचे हैं। मैं दीक्षा इसलिए नहीं देता किसी को। जिस दिन बहुतायत लाखों की संख्या में हमने दीक्षा दे दी ना, हमारी भी वही दुर्गति हमारे ही चेले कर देंगे जो आज इन लोगों की इन्होंने कर रखी है। हमें प्रसन्नता है, ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन बहुत कम। रामभद्राचार्य के चेलों हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हमें फोन किया, हमारे प्रभारियों को फोन किया और कहा कि महाराज जी हम रामभद्राचार्य से दीक्षित हैं, गुरुजी ने जो कहा वो अशास्त्रीय तो है, लेकिन हम गुरुजी का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन हम जानते हैं कि धर्म के मापदंड पर आपका पक्ष अधिक शास्त्रीय। करपात्री स्वामी जी के कितने विद्वान चेले हैं, पूरी शंकराचार्य जी के कितने चेले हैं जिनके घरों में हमारा आना जाना है कई बार। आदित्य महाराज के कितने लोग हैं जो जानते हैं, कहते हैं हाँ इस मामले में जो आपने कहा है, आपने बिल्कुल सही कहा है, धर्म सम्मत बात कही। लेकिन विवेक का प्रयोग करोगे तब ना। दिक्कत कहां होती है, पहले तुम लोग मनुष्य को मनुष्य रहने नहीं देते, मनुष्य को बना देते हो महापुरुष। अब महापुरुष हो गया तो अपने आप को विशिष्ट समझता है, अरे हम तो महापुरुष हो गए, गुरु जी हो गए। अब गुरु जी में तो काम चलेगा नहीं, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो क्या करें, जगत गुरु बन जाते हैं। तो बना दिए जगत गुरु। अब जगत गुरु बन गए, उसके बाद सोचे जगत गुरु तो बहुत ही जोर हो गए हैं, यहाँ तो भंडारा खाने के लिए 100 जगत गुरु आ जाते हैं। तो अब क्या करें तो थोड़ा बड़ा वाला जगत गुरु बनते हैं। तो इधर सार्वभौम सर्वोच्च हो गए, परमाराध्य परम धर्माधीश हो गए, सार्वभौम वैष्णव जगत गुरु हो गए, और ले दे के एक ही ठेकेदारी उठा लिए कि जो है हिंदू धर्म में हम ही हैं, हमारे अलावा तो दूसरा कोई है भी नहीं। पूरी शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि एक वक्तव्य था उनका जिसमें वो कह रहे थे कि असफल तो आज तक हम हुए ही नहीं। असफल आप नहीं हुए आज तक। आपके सामने आपका दीक्षित दंडी सन्यासी महिलाओं से कीचड़ मल मल के होली खेल रहा है, ये आपकी सफलता है। आपके साथ एक प्रोफेसर ने कहा था ना मुझे, कह रहे तुमसे तो ज्यादा सौभाग्यशाली वो ब्रह्मचारी है जो शंकराचार्य का सिंहासन उठाता, छत्र उठाता है। बिल्कुल होगा, लेकिन उस ब्रह्मचारी का सौभाग्य है कि वो शंकराचार्य का छत्र उठा रहा है। शंकराचार्य का दुर्भाग्य है कि जो ब्रह्मचारी उनका छत्र उठा रहा है, उस ब्रह्मचारी को ये होश नहीं दिला सके कि बौद्ध और जैन वैदिक नहीं है, ये वेद का विरोध कर जाए। संख्या बल में कमी होने के कारण इन्होंने भी मौन धारण किया है और कुछ सौम्यता को धारण किया है। नहीं तो इतिहास उठाकर देख लीजिए, हिंदू मुसलमान में जितनी लड़ाई नहीं हुई उतनी बौद्ध जैन और हिंदुओं में हुई है लड़ाई। ये
लेकिन नहीं, सब पूर्णतया वैदिक, ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अभी कल रात को एक बहुत ही सम्माननीय आचार्य जी हैं, उन्होंने हमें मैसेज किया कि जरा टीवी 9 भारतवर्ष में देखिए तो क्या चल रहा है। क्या चल रहा है, मेरे पास तो टीवी वगैरह है नहीं, तो यूट्यूब लिंक भेजे। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती और बागेश्वर धाम वाले भिड़े पड़े हैं हिंदू राष्ट्र और राम राज्य को लेके। अब स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने देखा कि हम अगर हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर देते हैं तो लोग कहेंगे कि पूरी शंकराचार्य जी के अनुयायी बन गए हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो पूरी शंकराचार्य जी का मतलब एक अभियान के रूप में चल रहा है, वो टर्म उनका दिया हुआ है। और अगर हम इनके कर जाते हैं तो फिर हम परमाराध्य परम धर्माधीश कैसे रहेंगे भैया। तो इसलिए कहा ना, हम राम राज्य लेकर चलेंगे। और पूरी वालों ने देखा कि राम राज्य जो है सो ये लेकर चलेंगे, तो राम राज्य में तो दिक्कत हो जाएगी, फिर बौद्ध जैन इत्यादि क्या कहेंगे, क्योंकि राम जी ने तो स्वयं कहा यथा चौरस तथा बुद्ध यथा है, कैसे है तथागतम नास्तिक मत विधि वाला जो है, उस पर उन्होंने नास्तिक मतों का विरोध किया है। उस स्थिति में राम राज्य में तो हमारे ये सौतेले भाई बहन सब मिलते नहीं हो पाएंगे, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कहना हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र में ही तो राम राज्य संभव है। राम राज्य क्या मुसलमान के राज्य में होगा, क्या ईसाई के राज्य में होगा, क्या नास्तिक कम्युनिस्ट के राज्य में होगा? नहीं, राम राज्य तो हिंदू के राज्य में होगा, इसीलिए हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के दल वालों ने कहा नहीं, हिंदू राष्ट्र तो रावण का भी था, क्या उसको मुसलमान कर दोगे, क्या रावण को ईसाई कर दोगे, क्या कंस को तुम म्लेच्छ कर दोगे? अरे वो भी क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, या शिव भक्त थे, भैरव भक्त थे, हिंदू तो वो भी थे, लेकिन उनके राज्य में क्या धर्म की प्रशस्ति हुई? नहीं। इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र नहीं, राम राज्य चाहिए। लेकिन तब कोई आकर नहीं कहेगा कि दो आपस में शांकर पीठों की नहीं बन रही है, या हिंदुओं में फूट डालना, तब नहीं। निग्रहाचार्य का विरोध करने पहले ये मां के पेट से निकलकर झांकने लगे, कहां निग्रहाचार्य का विरोध करें, निग्रह से निग्रह लिखने चले। तो पूरी शंकराचार्य जी 10 नेताओं का नाम गिना गिना कर कह रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ, मुझे जान के मारने की धमकी दी गई, मुझे ये करने की धमकी दी गई। उस समय नहीं दिखता चेलों को कि पूरी शंकराचार्य जी कर्म बंधन से परे सर्व समर्थ हैं, तो काहे ने तो इनको कहते चल रहे हैं कि हमें ऐसा कर दो वैसा कर दो। पूरी शंकराचार्य जी के चेले हमें कह रहे थे कि शंकराचार्य का विरोध कर रहे हो तुम, इसलिए तुम जल्दी ही रसातल जाओगे। आज तक कितनों को रसातल भेज पाए पूरी शंकराचार्य, ये बता दो हमें, कितनों को भेज पाए? 10 नेताओं के सामने तो कहते चल रहे हैं कि भैया उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। आपके मठ में जो व्यक्ति शंकराचार्य होने का दावा कर रहा है, अतोक्षजानंद इत्यादि, दत्त योगेश्वरानंद इत्यादि, उनको तो आप रसातल भेज ही नहीं सके। निग्रहाचार्य को क्या रसातल भेजिएगा? उस स्थिति में कह रहे हैं कि मैं तीसरा नेत्र खोल दूंगा। तो क्यों नहीं खोले भैया? 70 वर्ष पार करके अब कब खोलिएगा? तीसरा नेत्र कब खोलिएगा? अरे तीसरा नेत्र जब आपको प्राप्त ही था, उस हवलदार को क्यों आपने कुछ नहीं कहा जो आपको मार बन की गालियां दे रहा था, जूता से मारने की धमकी दे रहा था, आपके ऊपर इनाम रखे जा रहा था? FIR तक तो आप लोग दर्ज कराए नहीं उस पर, जहां तक हमें जानकारी है। लेकिन त्रिलोकी हिला देंगे तो भूकंप ला देंगे, तो पहाड़ फेंक देंगे तो समुद्र सुखा देंगे, कहने का सब कुछ है। तो कब निग्रहाचार्य भगवान नहीं हो सकते? इस पर पहले आपका बयान आ जाता है। निग्रहाचार्य के भगवान ही हो सकते हैं, अन्य नहीं। इस पर आपका बयान पहले आ जाता है। क्यों? उद्भव, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, ये भगवान की शक्ति है, इसलिए निग्रहाचार्य के भगवान हो सकते हैं। काहे भैया? हम तो कहते हैं पूरी शंकराचार्य को अपने सारे चेलों की नसबंदी करवा देनी चाहिए और कहना चाहिए कि अरे मूर्खों, उद्भव शक्ति भगवान की है, इसलिए प्रजनन भगवान करेंगे, तुम काहे प्रजनन करते हो? स्थिति शक्ति भगवान की है, इसलिए हमारे आश्रम का सारा प्रबंधन छोड़ के रोड पर आ जाओ, क्योंकि मठ की स्थिति भगवान चला लेंगे, क्योंकि स्थिति शक्ति भगवान की। आदित्य वाहिनी, तुम लोग जो धनुर्विद्या प्रशिक्षण कर रहे हो ना, इससे वायरन बजाना तुम लोग बेटा, क्योंकि संहार शक्ति भगवान की है, इसलिए पुत्र तू संहार मत करना। मैं भी अपने शिष्यों पर अनुग्रह नहीं करूंगा, क्योंकि अनुग्रह शक्ति भगवान की है। काहे? खाली निग्रह शक्ति के समय भगवान याद आते हैं आप लोगों को कि निग्रह शक्ति भगवान की है, तो निग्रहाचार्य के भगवान हो सकते हैं, दूसरे नहीं। बाकी 4 शक्ति सब पर लागू हो जाती है। और यदि यह कहो कि इन 4 शक्तियों का भी भगवान की ही कृपा से हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तद्वत हम भी निग्रह शक्ति का प्रयोग भगवान की ही कृपा से कर रहे हैं, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है भाई? हमने जब कहा कि पूरी शंकराचार्य जी, पहले तो हमने कहा रामभद्राचार्य ने कैसे वस्त्र उड़ाकर महिला को दीक्षा दे दी, त्रिदंडी सन्यासी होने का दावा करते हैं। अच्छा, उस व्यक्ति को तो त्रिदंडे बोझ लगता है। रामभद्राचार्य का जब बयान सुनो, यही कहते दिखेंगे, ये हो जाएगा त्रिदंड फेंक दूंगा, ये हो जाएगा त्रिदंड फेंक दूंगा, ये हो जाएगा त्रिदंड फेंक दूंगा। त्रिदंड में सोचता होगा हम किसके हाथ में पड़ गए भैया, पता नहीं कहां उठा फेंक दे। तो लोगों ने कहा कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी तो महिलाओं से राखी बंधाते हैं,
उनका विरोध क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम वैष्णवों के द्रोही हो, तुम शंकराचार्य के खिलाफ नहीं बोल सकते। हमने कहा कहाँ बंधवाई भैया राखी? तो फोटो मिला। तो हमने कहा हाँ गड़बड़ तो ये भी है, दंडी सन्यासी के लिए तो ये भी गलत है। उसके बाद लोगों ने कहा अच्छा अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का विरोध करोगे? क्यों? पुरी वालों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो? पुरी वाले भी तो ऐसा करते हैं। बोले पुरी वाले कब करते हैं भैया? तो पता चला ब्रह्मा कुमारी से ये महाराज जी भी राखी बंधवा रहे थे। तब हमने कहा कि पुरी वाले भी गलत ही कर रहे हैं, इसमें क्या है? फिर कहा अरे पुरी वाले का विरोध करोगे? देखो निरंजन देव तीर्थ जी ने भी ऐसा ही किया था, वो भी राखी बंधवा रहे थे। तो हमने कहा तुम निरंजन देव तीर्थ ने भी गलत किया, उसमें क्या है? अरे निरंजन देव तीर्थ जी ने भी गलत किया, राघवाचार्य जी को देखो, तुम बड़े उनकी तारीफ करते रहते हो, राघवाचार्य जी ने भी ऐसा किया। अब हम स्वामी राघवाचार्य जी के साथ बैठे हुए थे, रात्रि का प्रसाद का समय था, हमने देखा कि देखिए स्वामी जी ये क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी वाले आपको राखी बांध रहे हैं, अब हम बताइए इसमें क्या कहें। अब राघवाचार्य जी स्वामी जी ने कहा कि अरे हम तो बड़े फंस गए पूरे, ये लोग आते हैं और ऐसे बढ़िया माहौल बना देंगे, इतने एकदम विनम्रता से और दयालुता से बात करेंगे कि स्वामी जी हम बड़े सद्भाव से आए हैं, बस राखी बांधना चाहते हैं। अब राखी तो एक ऐसा भावनात्मक विषय हो जाता है कि अगर कहीं नहीं बंधवाता हूं तो एक चरित्रहीनता वाली बात भी हो जाती है। भैया राखी क्यों नहीं बंधवाना चाहते? भैया राखी में क्या दिक्कत है? वो तो भाई बहन का बड़ा दिव्य प्रेम है, ये है वो है। हालांकि राखी का भाई बहन से कोई सीधा संबंध नहीं है। इंद्राणी ने इंद्र को भी बांधा था, बृहस्पति ने इंद्र को बांधा था, वो पति पत्नी भाई बहन माता पुत्र गुरु शिष्य सब बांध सकते हैं, रक्षा सूत्र है। लेकिन प्रचलन में भाई बहन पर वो रूढ़ हो गया है रक्षाबंधन का पर्व, तो कहा कि बंधवा लेते हैं। अब सिर्फ फोटो वही लोग खींच लेते हैं और कह देते हैं कि देखो हमारा तो सबके साथ उठना बैठना है। हमने कहा ये भी गलत है। फिर यदि राघवाचार्य जी ने राखी बंधवाई है ब्रह्मा कुमारी की पाखंडियों से तो वो भी गलत है। पूरी शंकराचार्य जी ने अगर बंधवाई है तो गलत है। निरंजन देव तीर्थ जी ने महिलाओं से स्पर्श पूर्वक राखी बंधवाई है तो गलत है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने स्वामी रामभद्राचार्य ने ऐसा व्यवहार किया तो गलत है। मैंने गलत का विरोध किया, व्यक्ति का नहीं। अब गलत तुमने कर दिया या तुम्हारे गुरु ने कर दिया तो हम क्या करें भैया? उसका समर्थन नहीं किया जा सकता ना। जो धर्मशास्त्रीय संविधान में नहीं आता उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। आप तो वचन भी वही मान्य होते हैं जहां पर अन्य धर्मशास्त्रों ने स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं कही। अब शंकराचार्य के जो शिष्य हमें कहते हैं कि तुम धर्म की हानि करते हो, 90% लोगों को हमने देखा बाएं हाथ से पानी पीते हैं। शौचाचार के बाद कितना कूला भोजन के बाद करना है, कितना शौच के बाद करना है और कितना लघुशंका के बाद करना है, इसका तो ध्यान रखते नहीं ये लोग। अब जलाभाव है तो अलग बात है। 4 कुल्ला तो करो लघुशंका करने के बाद कम से कम भैया, 1 कुल्ला करके छोड़ देंगे। भोजन के बाद 16 कुल्ला करना है, 16 मत करो, 4 तो कर लो कम से कम। चतुर्थांश से पालन कर लो, कह के कि कलयुग में एक ही चरण रखता है धर्म, तो 16 का आधा उसका आधा 4 कुल्ला कर लो। नहीं, जल लेंगे और होठ ऐसे पोंछ लेंगे ऊपर से और अंदर चबाते रहेंगे। ये हाल, बाएं हाथ से पानी पिएंगे और वही हाथ पानी से हाथ धो लेंगे फिर। और जैसे लोग जब कमेंट में हमको धर्मद्रोही और शंकराचार्य द्रोही बताते हैं तो मार जूता को मारने का मन करता है लोगों को। बहुत बुरी लगेगी आप लोगों को मेरी बात, लेकिन धन्य है वो चेला और धन्य है वो गुरु जो खुद ही अशास्त्रीयता में डूबे हैं लेकिन गाली देते हैं निग्रहाचार्य को। यही कारण है कि हम चेला नहीं बनाते। पता नहीं मेरा चेला कहां बैठकर क्या कर्म कर दे, तथा शिष्य कृतंग पापम गुरु गृहनाथ निश्चितम के चक्कर में हम उसके नरक के भागी बन जाए। अभी छत्तीसगढ़ में एक सामूहिक उपनयन का कार्यक्रम हुआ, सभी लोग जान ही रहे हैं। पूरी शंकराचार्य जी का एक अनुयायी समूह बड़ा प्रखर होकर कहता है कि अरे हम लोग तो एकदम शास्त्रनिष्ठ स्मार्ट हैं और क्या है, मुख्य राजमार्ग पर घोड़े दौड़ाने वाले वीर हैं, सामूहिक उपनयन अशास्त्रीय है। और पूरी शंकराचार्य जी के शिष्यों का दूसरा दल जो हमें गाली देता है, अच्छा गाली दोनों देते हैं, वो जाके सामूहिक उपनयन कराता है। पूरी शंकराचार्य जी के अत्यंत लाडले प्यारे प्रयाग वाले जो रामशंकर शुक्लाचार्य जी हैं वो भी सामूहिक उपनयन कराते हैं। लेकिन तब ये स्मार्ट लोग खड़ा होकर ये नहीं कर सकते कि आप ऐसा कैसे कर रहे हैं, ये गलत है, पाखंड है, अशास्त्रीय नहीं, हिम्मत होगी। तो पूरी शंकराचार्य जी का जो अनुयायी दल सामूहिक उपनयन को अशास्त्रीय बताता है और जो दल सामूहिक उपनयन का आयोजन कराता है, दोनों गाली हमको देते हैं, एक दूसरे को नहीं कि अशास्त्रीय तुम हो कि तुम हो, नहीं, दोनों हमको गाली देंगे कि तुम शंकराचार्य का विरोध करते हो। ये हास्यास्पद स्थिति इन लोगों ने उत्पन्न कर दी। तो हमने जब कहा कि भाई हम तो हमारे प्रिय पात्र हैं, उन्होंने कहा कि बहुत पहले कह चुके थे, 2017 में ही कह चुके थे कि हमारे पुत्र का यज्ञोपवीत होगा तो आप आइएगा। हमने भी कह दिया था आएंगे। ऐसे हम ऐसे कार्यक्रमों में जाते तो है कि किसी के विवाह में, यज्ञोपवीत में, जीनी मरने पर हम नहीं जाते हैं। अगर अपने कुल की बात हो तो भी विवाह इत्यादि नहीं जाते, किसी की मृत्यु या जन्म
होने पर जो शौच लगता है उसका पालन करके और शुद्धि करते हैं, लेकिन सम्मिलित वहां पर प्रत्यक्षतया नहीं होते विवाद से बचने के लिए कि 10 बातें अशास्त्रीय देखेंगे और टोकेंगे जरूर, और टोकेंगे तो झगड़ा होगा, तो मानसिक शांति क्यों भंग करें। दूल्हा जो है जूता पहन के मंडप में चढ़ेगा, दूल्हे का चाचा शराब पी के डांस करेगा और मुहूर्त निकला जाएगा, हमसे चुप रहा नहीं जाएगा, फालतू का तमाशा होगा, तो भैया वहां जाओ ही मत। तो इसीलिए हम नहीं जाते। हाँ, जो शास्त्रीयता है, अगर कोई फोन पर पूछता है कि गुरुजी क्या होना चाहिए तो बता देते हैं, नहीं जानते हैं तो कह देते हैं नहीं जानते हैं, सीधी बात। तो हमने कहा था यज्ञोपवीत में जाऊंगा, अब पता चला ये सामूहिक यज्ञोपवीत करा रहे हैं। तो सामूहिक यज्ञोपवीत में हम बोले हम नहीं जाएंगे भैया, आप कराओ। फिर उन्होंने कहा कि आप नहीं आइएगा तो आपके बिना काम कैसे होगा, हम अलग से कर लेंगे। तो उनके 10-12 दिनों के बाद इन्होंने सामूहिक वाले के 10-12 दिनों के बाद वाले मुहूर्त में अपना निश्चित किया। हमारा भी एक कार्यक्रम तय था गया में, तो हमने कहा कि यदि आप समाज के साथ मतलब जब देखे धर्म और समाज में किसी एक को चुनना है तो आपने धर्म को चुना, तो हम भी ये कार्यक्रम निरस्त करते हैं। और हम हालांकि नहीं जाने से कोई बात बिगड़ी नहीं, लेकिन हम आपके यज्ञोपवीत में आएंगे, आपके लड़के के यज्ञोपवीत में आएंगे। अब जब वहां पर हम यज्ञोपवीत संपादन करवा रहे थे, उन्हीं के कुल पुरोहित इत्यादि आए थे, हम तो बस गए थे साइड मार्गदर्शन में। तो जब सामूहिक वालों का क्या हुआ कि कुछ ऐसी स्थिति बनी कि उनका भी उसी मुहूर्त में पड़ गया अन्यत्र, और सभी समाज वाले ही थे, तो आपत्ति हो गई कि वो अकेला अलग कर रहा है, ये लोग सामूहिक कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा कि जब निग्रहाचार्य ने सामूहिक का विरोध किया तो हम भी अब अलग ही करेंगे, वो भी समाज से नाम कटवा लिए। अब ये लोग भड़क गए, मेरे पास इतने फोन और मैसेज आए वहीं के शाकद्वीपी बंधुओं के, कुछ के फोन आए, कुछ के मैसेज आए, किसमें क्या है वैसा क्या है। तो हमने कहा देखो भाई, सामूहिक जनेऊ का हम समर्थन नहीं कर सकते। शास्त्रीयता देखो, उत्तम बात तो यह है कि जिस बटुक की जो शाखा हो, पतित सावित्री होने से पूर्व उस बटुक का उसी की शाखा वाले गुरु पुरोहित आदि अपतित आचार्य यज्ञोपवीत कराएं, ये उत्तम बात है। और मध्यम बात क्या है कि अगर सामूहिक करा रहे हो तो जितने बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है उतने बटुकों के लिए उनकी शाखाओं के स्वतंत्र आचार्य नियुक्त हो, ये मध्यम बात हो गई। हालांकि ये भी पूर्णतया हम शास्त्रीय नहीं समझते, लेकिन अगर सामूहिक कराने की जिद कर ली हो तो ये कह सकते हैं। हालांकि ये भी पूर्णतया शास्त्रीय नहीं है, लेकिन अलग अलग स्वतंत्र बटुकों के स्वतंत्र आचार्य। पूर्णतया शास्त्रीय क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक बटुक के लिए निश्चित, सबके लिए सब मुहूर्त अच्छा नहीं होता, उसकी राशि के कारण, उसके लग्न के कारण, उसके कुंडली में ग्रहों की स्थिति के कारण हर नक्षत्र और हर मुहूर्त हर जातक के लिए शुभ नहीं होता, इसीलिए कहा। लेकिन स्वतंत्र आचार्य यदि सबके हों तो चलो ठीक है, मध्यम। और अधम क्या है कि बिना शाखा सूत्र आदि का विचार किए लगे भेड़ जैसा सबको हाँकने, तो ये हम अपनी दृष्टि में ही समझते हैं। अब लोगों ने कहा कि स्वामी विद्याभास्कर जी भी तो सामूहिक यज्ञोपवीत कराते हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? हमने कहा कब कराया? तो पूरी शंकराचार्य जी के चेले उठा के वीडियो और फोटो चेप दिए। हमने कहा अगर इन्होंने करा है तो ये इस मामले में भी आपत्तिजनक इनका कृत्य है। सामूहिक यज्ञोपवीत का हम समर्थन चाहे स्वामी विद्याभास्कर जी करें, चाहे स्वामी राघवाचार्य जी करें, चाहे आचार्य रामशंकर शुक्ल जी करें, चाहे पूरी के शंकराचार्य जी करें, चाहे कोई करे, चाहे श्री विद्या मठ वाले करें, हमको क्या मतलब है कि कर कौन रहा है? वो गलत है तो गलत है। यदि उनके संप्रदाय में, उनके या परिपाटी में वो बात मान्य नहीं, अच्छा कुछ बातें संप्रदाय भेद से मान्य हो जाती हैं। जैसे तमोगुणी निष्ठा रखने वाला कोई व्यक्ति अघोर मत में दीक्षित हो जाए, शूद्र वर्ण का हो, तो प्रत्यक्ष मदिरा ग्रहण करे, उसको दोष नहीं लगता। वही सत्य बुद्धि का कोई ब्राह्मण अगर प्रत्यक्ष मदिरा का सेवन करेगा तो घोर पातक है उसके लिए। एक ही कृत्य कर्ता के भेद से क्रिया में परिणत हो जाता है, कर्तव्य में लक्षित हो जाता है। लेकिन यहां वैसी विप्रतिपत्ति की बात भी नहीं है। उस स्थिति में अगर स्वामी विद्याभास्कर जी ने सामूहिक यज्ञोपवीत कराया है या उसका समर्थन करते हैं तो आपत्ति तो उन पर भी बनेगी, और हम कहेंगे इस विषय में। अब हो सकता है गंगाधर पाठक मैथिल जी के समान भविष्य में हमारे इन जगत गुरुओं से भी संबंध बिगड़ जाए, तो हम किसी जगत गुरु से संबंध स्थापित करने के लिए निग्रहाचार्य के पद पर नहीं बैठे हैं। हम किसी जगत गुरु के मन में अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, उनके कृपा पात्र बनने के लिए नहीं बैठे हैं। आप मेरे नाम के आगे कभी भी अमुक व्यक्ति के कृपा पात्र लिखा हुआ नहीं पाएंगे, मैं जो हूं सो हूं। अब इस बात पर लोग आपत्ति करते हैं कि तुम तो स्वयंभू निग्रहाचार्य हो भैया, तुमको भगवती ने कैसे निग्रहाचार्य बना दिया, तुम झूठ बोलते हो। पूरी के शंकराचार्य जी, अब बात ऐसी है कि राधा वल्लभ संप्रदाय भी तो लुप्त था, निग्रह संप्रदाय भी लुप्त था। निग्रह संप्रदाय का और राधा वल्लभ का दोनों का वर्णन शक्ति संगम तंत्र में मिलता है। भगवती ने हित हरिवंश महाप्रभु को भी स्वप्न में मंत्र देकर उद्बोधित करा दिया, उनके संप्रदाय को। भगवती ने हमें भी स्वप्न में मंत्र देकर उद्बोधित करा दिया।
तो हमसे पहले कितने निग्रहाचार्य हुए, किस पीठ पर हुए, किस युग में हुए, क्या नाम था उनका, और हमारे बाद कौन होंगे, ये सब हम चूंकि हम भी स्वयं निग्रहाचार्य के पद पर है तो हमें इसका बोध है। हमें तो इसका भी बोध है कि हमारे बाद कौन निग्रहाचार्य होंगे और किस स्थान पर होंगे, किस समय होंगे, उनका नाम क्या होगा, और इसका वर्णन मैं ऐसे भी सार्वजनिक करूंगा नहीं। हमसे पहले जो हुए, हमारे बाद जो होंगे, उन सबका लिखित सब प्रमाण वर्णन हम अपनी पुस्तिका निग्रह प्रवेशिका में करेंगे और पूरी शंकराचार्य जी को निवेदित करेंगे कि आपने जो कहा निग्रहाचार्य के भगवान हो सकते हैं, इस बात का इसमें समाधान प्रस्तुत किया गया है। निग्रह संप्रदाय का सामान्य परिचय और निग्रहों की परंपरा, हमारे गुरु परंपरा, और उसमें भी जो निग्रहाचार्य के पद पर बैठे ऐसे लोगों की परंपरा, और उसमें भी क्या मंत्र तो नहीं खोलकर बताया जा सकता, मंत्रोद्धार यंत्रोद्धार इत्यादि तो निजी सपर्या के विषय हो जाते हैं, लेकिन जो सैद्धांतिक बातें हैं उनका सामान्य दिग्दर्शन उसमें हम करेंगे। अब ये सब जो लोग हमारे पूरी शंकराचार्य जी का विरोधी बता रहे हैं, जैसे बहुत सारे प्रोफेसर लोग अब कुल बुला रहे हैं, इन्होंने कभी इस बात पर प्रश्न नहीं किया कि पूरी शंकराचार्य जी और उनके समर्थक जिस व्यक्ति को शूद्र बताते हैं, ऐसे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने दीक्षा कैसे दे दी संन्यास की, और अगर दे दी तो वो पतित क्यों नहीं हुए, कभी नहीं। और स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने अभिषेक कर दिया, इस बात पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी को कोई गाली नहीं देगा, और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का नाम लेकर लिखने की औकात नहीं लोगों की। यहां तक कि हमने जब कृपालु का खंडन किया, जगत गुरु ना, पंचम जगत गुरु कृपालु जी महाराज क्या क्या पदवाक्य प्रमाण पारावारण वेद सिद्धांत सद्धर्म प्रतिष्ठापन आचार्य जगत गुरु उत्तम बवंडर ही था यही व्यक्ति, तो वृंदावन से फोन आने लगे, आप कृपालु जी का खंडन कैसे कर दिए? काहे भैया, कृपालु जी 4 हाथ लेकर पैदा हुए थे क्या? टोपी लगा के आप ख्वाजा मेरे ख्वाजा कीजिएगा, अली मौला कीजिएगा, ऐसे करके तो आपको हम जगत गुरु बना दें? ऐसा होता है जगत गुरु? ऐसा व्यक्ति तो सामान्य हिंदू नहीं हो सकता, जगत गुरु की बात छोड़ो। तब लोग नया सूफा ले आएंगे, जाकी रही भावना जैसी, अरे गुण को पकड़ो, अवगुण को क्यों पकड़ते हो? तो तुम भी हमारे गुण को पकड़ो, हमारे अवगुण को तुम क्यों पकड़ रहे हो भैया? पर उपदेश कुशल बहुत तेरे में हमको सिखाने चले हो। कृपालु जी के खिलाफ तो बोलने की हिम्मत नहीं। सामने वाला व्यक्ति, कृपालु जी नाम का ये व्यक्ति, कृपालु बाबा, सबके सामने इस्लामी टोपी पहन कर अल्लाह अकबर का कीर्तन करवा दिया, तुम्हारे मुंह से डकार तक नहीं निकली, और तुम निग्रहाचार्य का विरोध करने चले हो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने प्रेम मंदिर और कीर्ति मंदिर बनवा दिए, हॉस्पिटल और विद्यालय बनवा दिए। तो ईसाई जाके बन जाओ भैया, उनके तो 10-10 हजार विद्यालय चल रहे होंगे पूरे भारत में, तो जाकर ईसाई बन जाओ तुम लोग। वहां पर निष्ठा कहां गई तुम्हारी? पैसे पर बिकने वाले हो तुम लोग हिंदुओं। सबको जनरलाइज नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं उनको कह रहा हूं। अब एक बड़े प्रसिद्ध पत्रकार हैं सुमंत भट्टाचार्य, पहले सुना हमने कि वामपंथी थे, बाद में पूरी शंकराचार्य जी के अनुयायी बने, बाद में फिर कबीरपंथी भी बन गए, अब पता नहीं क्या क्या है। तो सुमंत भट्टाचार्य जी ने एक बार ट्वीट किया था या फेसबुक पर लिखा था कि बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन में शपथ लेने से पहले पूरी शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि से शपथ ली थी। बहुत गुप्त बात है। और क्या किया पूरी शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि शपथ लेके? पूरी शंकराचार्य जी गिड़गिड़ाते चल रहे, मोदी जी ध्यान दीजिए, योगी जी ध्यान दीजिए, शिवराज सिंह चौहान ध्यान दीजिए, आप लोग नकली शंकराचार्यों को प्रश्रय दे रहे हैं, आप लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कहते हैं पूरी शंकराचार्य जी की कृपा से मोदी प्रधानमंत्री बने। संबित पात्रा भी तो गया था आपके पास आशीर्वाद लेने, वो क्यों नहीं सांसद बन पाया? शंकराचार्य जी के पास धर्मनिष्ठा, वेदांत दिग्दर्शन, ब्रह्म तत्व का उद्बोधन कराने की क्षमता होती है सैद्धांतिक रूप से। लेकिन आप कहिएगा हम शासन तंत्र को रसातल भेज देंगे, हम किसी को राजा बना देंगे, किसी को रंक बना देंगे, तो अभी तक क्या कर रहे थे आप? तब कहेंगे पोप जी के साथ ऐसा नहीं होता, दलाई लामा के साथ ऐसा नहीं होता, हमारे साथ ऐसा क्यों होता? अरे भैया, पोप और दलाई लामा उन्हीं के एजेंट हैं, वो अधर्म के पक्ष के हैं। आप कल ईसाई या बौद्ध बन जाइए, आपके साथ भी अच्छा चकाचक व्यवहार होगा। आप सनातनी आचार्य हैं, इसीलिए आपके साथ दुर्व्यवहार होता है। जैसे हमारे साथ आपके चेले करते हैं, वैसे आपके साथ अन्य के चेले करते हैं। तो हमें लोग कहने लगे कि ये तो स्वयंभू है, ये तो काल्पनिक पाखंडी है निग्रहाचार्य। अब ये बताओ, पूरी शंकराचार्य जी ने अपने मुंह से कहा कि हमको रातों रात चुपके चुपके बुला के शंकराचार्य बना दिया गया, किसी ने जाना नहीं, किसी ने देखा नहीं, सब हो गया। लेकिन हमने तो आपको शंकराचार्य माना ना, कि नहीं माना? अपने मुंह से आपने कहा
कि हम जब पूरी पीठ गए तो उस समय जो शंकराचार्य थे, जब पदयात्रा करते नैमिषारण्य से गए, उस समय जो शंकराचार्य थे उन्होंने हमारी उपेक्षा कर दी, तो हम रोने लग गए, हमारा तिरस्कार हो गया। अभी जब हमारे साथ आपके चेलों ने वही दुर्व्यवहार किया दशरंगपुर की आपके धर्मसभा में, तो उपहास उड़ाने में क्या कहा आपके चेलों ने कि निग्रहाचार्य तो पाखंडी है, तू तो जोकर है, हमारे शंकराचार्य जी ने सब जान लिया तुम्हारा पाखंड, इसलिए तुमसे मिलने से मना कर दिया। पूरी पीठ के जो समय जो शंकराचार्य थे उन्होंने आपके अंदर कौन सा पाखंड देख लिया था भैया कि आपका तिरस्कार कर दिया उन्होंने? तब आप चले गए आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा के पास रोने लग गए, तब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने आपको कह दिया अरे हम तुमको अगला शंकराचार्य बनाते हैं। लेकिन आप स्वयं नहीं, आप आदि गुरु की मूर्ति ने जो कहा केवल आपने सुना, लेकिन हमने तो मान लिया कि आप शंकराचार्य हैं, वहां तो हमने आपत्ति नहीं की। तो आपके शंकराचार्य बनने की प्रणाली इतनी उलझनों से भरी है कि पहले आपका तिरस्कार हो जाता है, फिर स्वयं आदि गुरु हस्तक्षेप करते रहे, नहीं 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 नहीं, ये तो अगला शंकराचार्य होने वाले, इनका कैसे तुमने तिरस्कार कर दिया भैया, इनको हम वाइल्ड कार्ड एंट्री दे देते हैं। उसके बाद भी साक्षात हरिहर के तेज से आपकी नियुक्ति हुई थी ना, चुनाव से तो हुई नहीं थी आपकी नियुक्ति, और रातों रात आपको चुपके चुपके बुला के अभिषेक कर दिया गया था। तब भी आपको चयन कहा था, कहते कि हरिहर के तेज से हमारी नियुक्ति हुई। हम किसी के पास सर्टिफिकेट मांगने गए, क्या बताइए मुझे पूरी के मान शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती और उनके चेले मुझे जवाब दें। हमने जाकर किसी को आज तक कहा कि तुम हमें निग्रहाचार्य के रूप में मान्यता दो, कभी नहीं कहा। हमने स्वयं घोषणा की क्योंकि हमें भगवती ने बनाया, मैं हूं, इसीलिए हमें किसी का प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं। लेकिन पूरी के शंकराचार्य जी जब आप बने, उस स्थिति में आप लिख कर देते हैं कि नहीं वहां के गवर्नर को कि हमें शंकराचार्य के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए जो कार्रवाई की जाए उसमें शीघ्रता की जाए। और उस समय आप जो कह रहे थे कि एक महानुभाव 3 पीठ के शंकराचार्य बनना चाहते थे, बाद में उन्होंने ये कर दिया कि नकली शंकराचार्य को हमारे विरुद्ध खड़ा किया। स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी ने जब लिख कर दिया गजपति नरेश पुरी को कि स्वामी निश्चलानंद सरस्वती देव तीर्थ, वो भी सरस्वती और देव तीर्थ दोनों पट्ट योग पट्ट लेकर आप बैठे थे, लिख कर दिया, उनके सर्टिफिकेट से आप शंकराचार्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुए हैं। आज आप उनको गाली देते चलते हैं जीवन भर। ये कृतज्ञता नहीं है तो क्या है? एक वो कहते हैं कि हरिहर के तेज से हमारी नियुक्ति हुई, फिर कहते हैं हमारे पूर्वाचार्य ने हमारा तिरस्कार कर दिया, हमको घुसने नहीं दिया, हमको ये नहीं किया, उपेक्षित कर दिया। फिर कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य ने हस्तक्षेप करके हमको बना दिया। हम सब मानते हैं होता है ऐसा, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, आपके साथ घटित इन दिव्य घटनाओं में हमें संदेह नहीं है। लेकिन हमें यह बताइए कि हरिहर के तेज से जिसकी नियुक्ति हुई थी, जिसके पास तीसरा नेत्र है, उसको पुलिस का होमगार्ड मां बहन की गाली कैसे दे दिया, ये बताइए। हमें भी गालियां पड़ती हैं, हमें भी लोग धमकी देते हैं, हमारा भी तिरस्कार करते हैं, लेकिन हमने कभी स्वयं को सर्वोच्च सार्वभौम तीसरा नेत्र से युक्त और कर्मबंधन से परे एकमात्र हिंदू धर्म का नायक ऐसा कभी नहीं कहा। हमें अपनी औकात पता है कि मैं क्या हूं, कितना हूं, कहां तक हम मार सकते हैं और कहां तक सह सकते हैं, दोनों हमें पता है। निग्रह और अनुग्रह दोनों हम जानते हैं। लेकिन आप तो सर्वोच्च हैं, सार्वभौम हैं, सब हैं, हरिहर के तेज से आपकी नियुक्ति हुई थी, तीसरा नेत्र आप लेकर चल रहे हैं, सबको रसातल भेज सकते हैं आप। होमगार्ड का जवान आपको मां बहन कैसे करके चला गया भाई? आपके ही पीठ के नाम पर जो आपने कहा नकली गोवर्धन पीठ बनाकर घूम रहा है एक आतंकवादी, उस आतंकवादी को तो आप रसातल आज तक भेज नहीं सके। आपके चले हमें रसातल भेजने की धमकी देते हैं। कड़वा बोल रहा हूं, बुरा लगेगा, लेकिन अगर लगेगा तो अभी भी समय है, सुधार कर लीजिए। अब कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने यस्य देवति श्रुते वाला, जैसे देवता में हो वैसे गुरु में हो। तो कैसे कहा, कैसे कहा? भाव रखने, उद्धारक दृष्टि से कहा। देवता और इष्ट में अभेद, गुरु और इष्ट में अभेद मानने से ब्रह्मनिष्ठा संसिद्ध होती है, इसके लिए कहा। ब्रह्म दिग्दर्शन में गुरु वैसे होते हैं। अब कहें कि अगर यथा देवी तथा गुरु वाला अगर कह दें, यस्य देवे वाला जो है, यस्य देवती श्रुते श्वेताश्रुतोपनिषद का जो है, उसमें अगर कह दें तो कहेंगे जो देवता है वही हमारा गुरु, इसलिए देवता अंतर्ध्यान हो सकते हैं, गुरु जी अंतर्ध्यान होकर दिखाए। ऐसा नहीं कर सकता है वो व्यक्ति। देवता हमें साथ देकर भस्म कर सकते हैं, हमको तुरंत भस्म कर दीजिए तो। या देवता आकाश से भूमि से 4 अंगुल ऊपर रखते हैं, उनके पसीने नहीं आते, उनकी छाया नहीं पड़ती, वो करके दिखाई। तो ऐसा नहीं कर सकता ना। आप जो कहे अहमे वेति विज्ञेयो, जो भगवान शंकराचार्य जी कहकर गए, मैं सबको कहता हूं, भगवान शंकराचार्य जी जो कहकर गए, अस्मत् पीठ समारोह परिव्राडुक्त लक्षण अहमेवेति विज्ञेयो यस्य देवेति श्रुते। तो मैं ही बैठा हूं अपने पीठ के उत्तराधिकारी के रूप में, यही तो सबने पकड़कर बैठ लिया। लेकिन परिव्राडुक्त लक्षण पर क्यों चर्चा नहीं होती कि इन लक्षणों से युक्त वो सन्यासी होना चाहिए? इस पर चर्चा क्यों नहीं होती भाई?
मैं पूछता हूं ज्योतिष पीठ के अंतर्गत गिरी नामा सन्यासी आते हैं कि नहीं? ज्योतिष पीठ के किस शंकराचार्य ने कहा कि अवधेशानंद ने राधे मां को महामंडलेश्वर बनाया है, चाहे वो पहले के स्वरूपानंद जी हो, चाहे अभी जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी बने हैं वो हो? ज्योतिष पीठ के अंतर्गत गिरी नामा सन्यासी आते हैं और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हम हैं। इसीलिए हम इस अधिकार का प्रयोग करते हुए जो अखाड़ा का महामंडलेश्वर बना घूम रहा है आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद, उसको 200 सन्यासिनियों को दीक्षा देने के कारण, उनको नागा सन्यासिनी बनाने के दोष के कारण और राधे मां को महामंडलेश्वर बनाने के कारण, लक्ष्मी त्रिपाठी किन्नर को शंकराचार्य बनवाने के कारण हम उसको बहिष्कृत करते हैं। उसके साथ हर प्रकार का धार्मिक कुंभ इत्यादि स्नान इत्यादि का व्यवहार का करते हैं निषेध और बहिष्कार करते हैं। कभी बयान आया हो? नहीं। आपकी हिम्मत नहीं है आप लड़ सके इन अखाड़े वालों से, नहीं कर सकते आप। तो इस स्थिति में परिव्राजक लक्षण का कैसे घटित होगा? आप जो है स्वयं 4 पीठ पर 4 आचार्य की बात करते हैं और 5वें पीठ पर जाकर पूरी वाले अभिषेक कर देते हैं। यह परिव्राजक लक्षण है, ये लक्षण है परिव्राज का, ये लक्षण है। वृंदावन को पता नहीं चल रहा है कि वो पूरी वालों के अधिकार में वृंदावन क्षेत्र आता है, द्वारिका वालों का, प्रयागराज, अयोध्या, सबको कहना है ये वाला तीर्थ तो हमारा ही है, ये वाला तीर्थ तो हमारा ही है। 4 पीठ का स्थान और 4 पीठ का कितना संख्या होनी चाहिए इनकी, ये तो आप लोग अभी तक क्लियर नहीं कर पाए हैं। और बनना है सबको सर्वोच्च और परम धर्माधीश। ये स्थिति पर आपने संप्रदाय को लाकर खड़ा कर दिया है। और यही जानते थे भगवान अक्षोभ्य रुद्र तब शक्ति संगम तंत्र में कहा छिन्नमस्ता खंड में कि शंकराचार्य की परंपरा छिन्न भिन्न हो जाएगी देवी, बाद में भले फिर जागृत हो जाए लेकिन छिन्न भिन्न तो होगी। और वो होगी आप लोगों के कारण होगी, आप लोगों के कारण वो परंपरा छिन्न भिन्न होगी। दूसरों का जो आप कहते हैं कि 3 पीठ के शंकराचार्य बनना चाहते थे, फिर हम नहीं होने दिए, ऐसे नहीं हुआ। आप स्वयं शंकराचार्य बने उनके लिखित प्रमाणीकरण के कारण, नहीं तो वो मिश्रा लग गया था आपके पीछे, उड़ीसा का कानून मंत्री या कौन था, आपको हटा देता होगा गद्दी से उस समय। आप उसको नहीं कर सकते थे कि हम पहले हमको कमरे में चुपचाप अभिषेक कर दिया गया और आदि गुरु शंकराचार्य की भविष्यवाणी हमारे कान में पड़ी। ये नहीं करते, आपको कोर्ट मान्यता नहीं देती उस समय। जो आप अभी चौड़े होकर घूमे चल रहे हैं कि हम सर्वोच्च हैं, सार्वभौम है, रसातल भेज देंगे, नागलोक से सेना ले आएंगे। हो सकते आपकी सेना हो, वहां पर होती है लोगों की, सिद्ध महात्माओं की हो सकती है, आप बहुत बड़े सिद्ध होंगे, लेकिन यह सत्य है। आपको कृतज्ञ होना चाहिए स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का। मैं उनका विरोधी रहा हूं। 2 पीठ पर एक आचार्य की नियुक्ति का समर्थन हम भी नहीं करते। आमनाय सांकर दोष लगता है उस स्थिति में। महावाक्य का आप एक का ही आश्रय ग्रहण करें, एक ही आमनाय का आश्रय ग्रहण करें, स्वभागम यथाविधि का अनुसरण करें। लेकिन हम इस मामले को भी स्वीकार करते हैं कि आज स्वरूपानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने लिखित रूप से उस व्यक्ति को मान्यता दी जिस व्यक्ति ने कहा कि 1 पीठ पर 2 आचार्य नहीं बैठ सकते, लेकिन उसी व्यक्ति ने 2 पीठ पर 1 आचार्य नहीं बैठ सकते, लेकिन उसी व्यक्ति ने 2 पीठ पर 1 आचार्य का समर्थन ले लिया जब उनको स्वयं शंकराचार्य के रूप में प्रमाणीकृत करना था। ये जो हिपोक्रेसी है ना, ये बंद कीजिए आप लोग। जब 2 पीठ पर 1 आचार्य आपको मान्य नहीं था तो आपने कैसे उनके द्वारा लिखित हस्ताक्षर को मान्यता दे दी कि देखो हम कहते हैं कि 2 पीठ वाले हमारा समर्थन कर रहे हैं? तब कहना था ना कि आपको तो हम मानते ही नहीं शंकराचार्य। उस स्थिति में आप कह रहे हैं कि हमारे कारण जो है सो उस समय रामलला ट्रस्ट, रामालय ट्रस्ट या जो भी था, हमने सिग्नेचर नहीं किया, हस्ताक्षर नहीं किया, बाकी शंकराचार्यों ने कर दिया था, वैष्णवाचार्यों ने कर दिया था, क्योंकि वहां मस्जिद बनने वाली थी। मस्जिद तो आज भी बन रही है और आपके जिंदा रहते बन रही है। ये आपकी असफलता है। न्यायपालिका ने लिखा कि 5 एकड़ में इसको मस्जिद बनवाओ। मस्जिद और मंदिर तो आज ही बन रहे हैं साथ साथ, और उसी के मुआवजे के तौर पर बन रहे हैं। आप क्या कर लिए, क्या कर लिए आप जो कहते हैं कि हम कभी असफल नहीं होते? बोहरा मुस्लिम के पास जाने के लिए समय है आपके पास रायपुर में, क्या कह के कि इसके पूर्वज ब्राह्मण थे। अरे जो अभी ब्राह्मण है, जो रोज मर रहा है धर्म के लिए, गाली सुन रहा है, उससे मिलने के लिए आपके पास 5 मिनट समय नहीं है। आप शंकराचार्य हैं और कहते हैं कि आदित्य वाहिनी का हर हिंदू अघोषित सदस्य है। कोई सदस्य नहीं है हम लोग आदित्य वाहिनी के, बता दे रहे हैं। हम लोग हिंदू हैं, सनातनी है। आदित्य वाहिनी आपकी एनजीओ है, आपको जैसे चलाना है चलाइए। बौद्ध जैन को वैदिक मानने वाले ऋषिकेश ब्रह्मचारी के अनुशासन में कोई हिंदू क्यों चले? बौद्ध और जैन चले, हिंदू क्यों चले भाई? सनातनी क्यों चले? आपकी पॉलिटिक्स बाजी के चक्कर में हम धर्म की हानि नहीं कर सकते ना। स्वामी अब अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पास इतना टाइम नहीं कि 2 लाइन कह दें कि हम ब्राह्मण हैं, हमारा ये है। क्या ऐसी मजबूरी है? कौन सा ऐसा लॉक लग गया आपके मुंह में? ऋषिकेश ब्रह्मचारी का कहना है कि अरे उनके अभिमुक्तेश्वरानंद जी के नानी घर वाले तो भाट हैं, उनका तो रक्त शुद्ध नहीं है। तो जब उनका रक्त शुद्ध नहीं था तो ऋषिकेश ब्रह्मचारी क्यों उनको पूरी मठ में दंडी सन्यासी का घुसवा रहे थे और पूरी शंकराचार्य के साथ उनका स्नान स्वीकृत कर रहे थे कुंभ में? नहीं करना था ना।
मिर्जापुर के एक बड़े अवतरिटार हो गए लेखपाल रहे, हमारे मित्र के अच्छे मित्र के पिताजी हैं, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, वो खतियान इत्यादि देखे कि ये तो ब्राह्मण नहीं है। लेखपाल स्तर का जो व्यक्ति है उसको तो समझ होगी ना कि जमीन का क्या है, पट्टा क्या है, खतियान हम लोग नहीं जानते, वो तो जानते हैं। उन्होंने कहा ये तो ब्राह्मण नहीं लगते, तो ब्रह्मभट्ट है, जिसको हम लोग ब्राह्मण के रूप में यहाँ मान्यता नहीं देते। तो दोनों पक्षों में जब विरोधाभास है, आप शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं, प्रोटोकॉल के लिए रोने के लिए टाइम है केदारनाथ में, अतीक अहमद पर बयान करने के लिए टाइम है आपके पास। जिस सपा सरकार ने आप पर लाठियां बजवाई, उसी अखिलेश यादव के साथ काशी घाट में बैठकर परिचर्चा करने के लिए टाइम है, लेकिन मैं ब्राह्मण हूं कि नहीं ये बोलने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, इसके लिए टाइम नहीं है आपके पास। ये कैलाशानंद कंगना रणावत के साथ गलबहियां करते चल रहा है, अवधेशानंद राधे मां को महामंडलेश्वर बनाते चल रहा है, लेकिन ज्योतिष पीठ के अंतर्गत गिरी सन्यासी होते हैं और गिरी लोगों का ऐसा व्यवहार अगर है तो उनको बहिष्कृत करते हैं। ये कहने का साहस नहीं है आपके पास। ये गोविंदानंद स्वयं को बताते हैं कि मैं स्वरूपानंद सरस्वती जी का शिष्य हूं, लेकिन पूरी शंकराचार्य जी और पूरी शंकराचार्य के चरणों में बैठ के ये व्यक्ति नोट कर रहे थे कुछ। ये निग्रह से निग्रह हम लिखने चल रहे हैं, हमें जेम्स बॉन्ड बताते हैं। ठीक है भैया, हम जेम्स बॉन्ड ही सही तुम्हारे लिए, लेकिन ऐसी ऐसी गोलियां मारेंगे कि बचना मुश्किल हो जाएगा। अब इस बात को कोई क्लिप काट मत कह देना कि गोली मारने की धमकी दे रहे थे, मेटाफोर में इसको प्रयोग किया जाए जुमले के तौर पर। तो ये गोविंदानंद बैठे हैं पूरी शंकराचार्य के चरणों में, और पूरी शंकराचार्य जी बार बार कहते हैं कि 2 पीठ पर एक आचार्य नहीं होना चाहिए, वो तो 3 पीठ के बनना चाहते थे, तो राजनेताओं के साथ मिल गए थे, तो कांग्रेसी हो गए थे, तो मस्जिद और मंदिर पर साइन कर रहे थे नरसिम्हा राव के टाइम। उसमें नहीं दिखता इस व्यक्ति को कि वो आपके गुरु जी की निंदा कर रहे हैं। हमने कह दिया तो हम पर आ गए, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, दैव दुर्बल घातक पर हम पर आक्रमण किए हैं ये लोग। उस स्थिति में पूरी के शंकराचार्य जी प्रति कुछ कहने का साहस करते नहीं, और ये भी नहीं कह सकते कि जब हमारे ही गुरु जी 2 पीठ पर एक साथ बैठे तो उनके द्वारा किए गए इस अशास्त्रीय कृत्य के बाद भी आपने उनके सिग्नेचर वाला प्रमाण पत्र अपने सपोर्ट में कैसे दे दिया, जब स्वयं को शंकराचार्य के रूप में मान्यता देनी थी। हिंदुओं के माथे पर आपको मूर्ख लिखा दिख रहा है। हिंदू जाएगा शंकराचार्य की शरण में, लेकिन डिक्लेयर तो करो कि शंकराचार्य है कौन और शंकराचार्य की परंपरा में कितने पीठ हैं, ये तो डिक्लेयर करो पहले। पूरी के शंकराचार्य की शरण में जाओ तो बाकी तीनों से विरोध हो जाता है, उधर जाओ तो इधर वालों से विरोध हो जाता है। ये पॉलिटिक्स बाजी बंद करो तो हिंदू आएगा, लेकिन नहीं, पूरे विश्व में एक ही संप्रदाय है इनका, शंकराचार्य संप्रदाय, और अपना वाला गुरु असली है, बाकी सब नकली है, अपने पीठ में इनको पता नहीं। इसीलिए हमने जो सर्वोच्चता का जो दंभ पाल बैठे कि हम ही सर्वोच्च हैं, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। पहले व्यक्ति महापुरुष बनता है, फिर गुरु बनता है, फिर जगत गुरु बनता है, फिर एकमात्र बन जाता है कि हिंदू धर्म में जो है सो हम ही हैं, हमारे अलावा कोई नहीं। जब स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी ब्रह्मलीन हुए, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने तुरंत अपने आप को घोषित करवा दिया कि हम ही अगले शंकराचार्य हैं, और उसके बाद तुरंत श्रृंगेरी वालों ने अभिषेक भी कर दिया। कुछ समय बाद विधुशेखर भारती जी इनके समारोह में, उत्सव समारोह में गए भी थे, और उसके बाद तब गोविंदानंद इनकी चरण वंदना करते रहे, साष्टांग दंडवत होते रहे, तब होश नहीं हुआ कि शूद्र है। लेकिन हमने जब पूछ दिया, एक सामान्य सा प्रश्न पूछ दिया कि अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शूद्र हैं, ये कब पता चला आपको, तो कहते हैं शास्त्रार्थ करो, आके काशी में आओ, यहां आओ, वहां आओ। क्या करेंगे शास्त्रार्थ आपसे? अब लोग कह रहे हैं कि पूरी शंकराचार्य जी का एक कोई वीडियो डाल के एक लेख वायरल होता है ना कि पूरी शंकराचार्य महाभाग नाम मेघ ने घनघोर वर्षा कर दी, घनघोर मेघ एकदम वर्षा कर दिया, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता, अब सबका एकदम पाखंड खंडित हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनके आंख के सामने उनका दंडी सन्यासी निजी सचिव निर्विकल्पानंद महिलाओं से कीचड़ पूर्वक होली खेल रहा है, इनको होश नहीं कि अपने दंडी सन्यासी को क्या शिक्षा देनी। एक घनघोर मेघ बारिश करके उसका कीचड़ नहीं धो पा रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थक लिख रहे हैं कि अब हिंदुओं का ऐसा सौभाग्य हुआ है कि उनको एकदम स्वामी जी के रूप में अद्भुत अतुलनीय एकदम अवतारित दिव्य महात्मा प्राप्त हो गए। हिंदुओं का बहुत बड़ा सौभाग्य उदय हुआ है। महात्मा जी को फुर्सत नहीं है कि अब हम अपनी जाति के बारे में कुछ बोल दें। पूरी दुनिया में जो है सो कसम कसम पड़ी हुई कि हो क्या रहा है, हम लोग गाली सुनते चल रहे हैं, लेकिन स्वामी जी को इतना टाइम नहीं है। अतिक अहमद के लिए टाइम है, अपनी जाति के लिए टाइम नहीं है, छठी मुहूर्त में जाने के लिए टाइम है। 10 बाय 10 का तो इनका एक मेघानंद है करके छत्तीसगढ़ में इनके समर्थक मेघानंद जी ने बनवा दिया 10 बाय 10 का हमको वहीं के ब्राह्मणों ने बताया, और यज्ञमंडप और पंडाल बना कई एकड़ में 10 बाय 10 का यज्ञमंडप में आप देवता बैठाइएगा कि हवन कुंड रखिएगा कि आदमी बैठेगा, व्यक्ति बैठेगा कि आचार्य बैठेगा। इतने बड़े महायज्ञ में शंकराचार्य प्रवचन करने आ रहे हैं, वहां पर 10 बाय 10 का यज्ञमंडप बनवा रहे हैं आप लोग। हमें जो सूचना मिली ऐसी सूचना मिली थी।
प्रदीप मिश्रा जिस मंच पर आ रहा है उस पर तीसरानंद जी का आना जाना देख रहे हैं। वो खुद कह के गया प्रदीप मिश्रा 2 घंटा का 30 लाख की 35 लाख लेकर गया है, उसका कार्यक्रम नहीं रोकवा पाए शंकराचार्य के चेले। प्रदीप मिश्रा का कार्यक्रम नहीं रोकवा पाए, जो 2 घंटे में 35 लाख उसी इलाके से लेकर चला गया अधर्म का प्रसार करके। निग्रहाचार्य का कार्यक्रम काटने ये लोग पहले आ जाते हैं। शिव जी के अवतार शंकराचार्य जी के अनुयायी होकर ये लोग शिव पुराण के नाम पर चल रहे पाखंड का खंडन अपने जिला में तो कर नहीं सके, और धमकी देते हैं कि निग्रहाचार्य को छत्तीसगढ़ घुसने नहीं देंगे। तुम अपनी जमीन कितनी है तुम लिखकर दे देना, तुम्हारी जमीन पर हम कदम नहीं रखेंगे, तुम्हारी जमीन पर हम कदम नहीं रखेंगे। पूरा छत्तीसगढ़ तुम्हारे थोड़ा है। एक कोई श्याम शरण देवाचार्य करके भी आए निम्बार्क संप्रदाय में, उनका अलग चल रहा है, फुल पैंट शर्ट टाई बेल्ट लगा के मस्त एकदम गॉगल्स लगा के। अब गॉगल्स पर भी मैं आऊंगा थोड़ा सा, और चले जा रहे हैं विदेश घूमने के लिए। और निम्बार्क संप्रदाय के किसके बने हैं महामंडलेश्वर के द्वाराचार्य, जो भी ऐसा करके कुछ है। किसी का अंकुश किसी संप्रदाय का नहीं हो रहा, ना आचार्य पर कोई नियंत्रण है, ना चेला पर कोई नियंत्रण है। पूरी शंकराचार्य जी सिंहासन त्याग के बैठे हैं। काहे भैया? तो हमारे पूर्वाचार्य सिंहासन त्याग के बैठे थे कि गो हत्या भारत में जब तक नहीं रुकेगी तब तक हम सिंहासन और छत्र धारण नहीं करेंगे। वदभो 50 साल हो गए इस घटना को, लगभग ज्यादा ही होने चले होंगे। एक गोहत्या अगर भारत में इस वजह से रुक गई हो, इस कारण से रुक गई हो कि पूरी के शंकराचार्य सिंहासन पर नहीं बैठते, और शंकराचार्य बिना सिंहासन के कैसे बैठेंगे, तो भैया हम गोहत्या नहीं करेंगे। कोई गाय काटने जा रहा हो और उसके मन में ये विचार आया हो कि शंकराचार्य सिंहासन पर नहीं बैठे, गोहत्या कारण, राम राम राम, हम गोहत्या नहीं करेंगे, शंकराचार्य सिंहासन पर बैठे। होना जाना कुछ नहीं आप लोगों से, और कहते हैं हम जीवन आज तक असफल नहीं हुए। सफलता और असफलता सबके साथ होती है, स्वीकार करना चाहिए लोगों को। गुण और अवगुण सब में होते हैं, स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अपने आप को तो कर्म बंधन से परे और सर्वोच्च बताने से फुर्सत नहीं है यहां, तो क्या स्वीकार करेंगे? तो कहने का भाव है कि जब 50 साल में, और छत्र सिंहासन आपका था, आप अपने मायके से लाए थे कि ससुराल से लाए थे छत्र सिंहासन? राजा सुधनवा ने आदि गुरु शंकराचार्य को छत्र सिंहासन सौंपा, तो शंकराचार्य ने अपने उत्तराधिकारी को प्रतीक प्रदान किया। शोभा है, श्री है आपका, ऐश्वर्य है आपका। और बाकी शंकराचार्य जो सिंहासन पर बैठ रहे, क्या वो गोहत्या का समर्थन कर रहे हैं? यही दिखाना चाहते हैं आप कि वो गोहत्या का समर्थन कर रहे हैं? तो हमने बहुत बड़ा त्याग कर दिया सिंहासन पर नहीं बैठ के। आपके त्याग करने से गोहत्या रुक गई हो बताइए? वही गोहत्यारे नेताओं के साथ हेलीकॉप्टर उड़ने में आपको शर्म नहीं आ रही? सिंहासन छोड़ देने से गोहत्या रुक गई आपकी? आप सिंहासन पर बैठे रहती हो और रसातल भेजते ऐसे अधर्मियों को, अपनी जितनी सेना खड़ा करते हो, कहते जहां गाय कटती हुई देखो उसका विरोध करो। नहीं, हिंदू राष्ट्र का पोस्टर लगाते हुए लोग गिरफ्तार हो जा रहे हैं, वहां तो आपकी पीठ वाले और आपके आदित्य वाहिनी कुछ कर नहीं पा रही है। वहां तो आपका तीसरा नेत्र खुल नहीं रहा है। हमारा ब्रह्मदंड देखते हैं आपके चेले तो कहते हैं कि सजावटी डंडा है। ब्रह्मदंड, कुमार दंड, विष्णु दंड, यमदंड, माया दंड, और ये सब पर तो अंतरे नहीं पता है कि 16 दंड होते कौन है अष्टात्मक, और 4 दंड संन्यास के, नारायण दंड, सुदर्शन दंड, गोपाल दंड, दामोदर दंड, ये सब एक दंड के जो होते हैं। फिर त्रिदंड में क्या है, द्विदंड में क्या है, ये सब परिव्राजक दंड कितने प्रकार के हैं, उसमें फिर कितनी ग्रंथियां लगती हैं। ब्रह्मचारी का ब्रह्मदंड क्या होता है, उसमें बेल का कौन सा है, पलाश का कौन सा है। अष्टात्मक ब्रह्मदंड क्या होता है, उसमें गृहस्थों का बांस का दंड कैसा बनता है, कुछ तो पता ही नहीं ब्रह्मदंड के बारे में, न ध्यान, न मंत्र, न विधि, न अधिकार। लेकिन हमारे ब्रह्मदंड को सजावटी डंडा सब घोषित करते चल रहे हैं। ये तो स्तर है। बौद्ध और जैन को वैदिक बता रहे हैं, निग्रहाचार्य को वैदिक बता रहे हैं। बताओ, ये तो हाल हो गया इनका। कहते हैं हमें विवश न किया जाए आंदोलन करने के लिए, संत आंदोलन को विवश होंगे। कहियो कुछ नहीं। आखिरी आंदोलन जो संतों का हुआ था, हम समझते हैं स्वामी करपात्री जी के समय, वो जो गोपाष्टमी वाला गोहत्या के खिलाफ हुआ था वो। उसके बाद ढंग से एक आंदोलन संतों ने नहीं किया। अरे अपने अखाड़ा का मरता हुआ साधु गिरफ्तार हो गया, उसके लिए तो तुम लोग निकले नहीं रहे नपुंसकों। तुम लोग बचाओगे धर्म, बड़े बड़े मठ में सिम रहने वाले दुष्टों, हिंदुओं का पैसा खा के हिंदुओं के ही खिलाफ षड्यंत्र करते चलते हो। अखाड़ों को विश्वालय बना रखा है इन दुष्टों ने। अब जहां देखो सब जगह दीक्षा संगोष्ठी चल रही है, ताबड़तोड़ दीक्षा। हर धर्माधिकारी ने लगभग ने, सबको तो नहीं कहता मैं, एक काम बड़ी आज कहते हैं उसको बड़ी निष्ठा से, निष्ठा तो थोड़ा अच्छा शब्द नहीं क्योंकि बुराई कर रहा हूं ना, शिद्दत से किया है काम कि चेले ताबड़तोड़ बनाए, और जितने चेले नहीं बनाए उससे अधिक चेलिन बनाए। अभी वो आए थे कोई जगत गुरु धीरेन्द्राचार्य छतरपुर, वो हमने समाचार पढ़ा। कोई तिवारी जी थे, देवराज जी को लेकर गए दीक्षा लेने के लिए, और जगत गुरु का चेला था कोई धीरेन्द्र, क्या नाम था, नहीं, नरोत्तम दुबे। अब दुबे जी देवरायन को इतने गजब की उत्तम नर लग गए कि देवरायन एक बच्चे की मां थी सो उनके साथ निकल ली। अब इधर तिवारी जी परेशान कि देवरायन को दुबे ले उड़ा। अब दुबे जी थे नरोत्तम, अब बोले इतना उत्तम नर को छोड़कर हम काहे इसके चक्कर में रहे। अब जगत गुरु के साथ आया है, दीक्षा लेने के 4 दिन बाद भाग गई।
अब लोगों ने तो गाली दी जगत गुरु और उनके चेलों को, अब असली है कि नकली है, नकली होंगे। लेकिन लोगों ने ये नहीं देखा कि अरे वही त्योराइन भी तो गड़बड़ थी, त्योराइन काहे उड़ गई उनके साथ। अब तिवारी जी परेशान, और गाली किसको मिली? धर्म को। और लोग कहेंगे सब संत महात्मा ऐसे ही होते हैं। हम लोग भी जब राम रहीम और रामपाल इत्यादि जेल गए, रामपाल पर मेरा एक वीडियो आने वाला है, जब रामपाल ने चारों पीठ के शंकराचार्य को ललकारा था, उनको अशास्त्रीय और अज्ञानी कहा था, तब कोई शंकराचार्य और कृपात्री स्वामी चेला खड़ा नहीं हुआ रामपाल के खिलाफ। तब भी हम ही खड़ा हो रहे हैं, और कल परसों तक में समय अनुसार उस पर भी एक वीडियो वक्तव्य आएगा रामपाल पर। तो हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कितना बड़ा भार है कि हम जितने लोगों का विरोध कर चुके हैं, सारे लोगों के चेले एक मौके की तलाश में है कि निग्रहाचार्य का कोई ऐसा कुकर्म पता चल जाए, कोई लड़कीबाजी का मैटर पता चल जाए, कोई शराब का पता चल जाए, कोई व्यभिचार का पता चल जाए, कोई किसी तरह का कोई ऐसा ठोस मिल जाए। ठोस तो मिलेगा नहीं, क्योंकि है नहीं। ठोस कब ना मिले जो रहे तो, लेकिन ठोस तो है नहीं। तो लोग बदनाम कैसे करते हैं? बदनाम ऐसे करते हैं कि एक मुसलमान कोई दरगाह में जा रहा था, उसकी चेहरे की किसी एंगल से मेरे जैसी मुद्रा बनी तो कह दिया कि ये निग्रहाचार्य देखो दरगाह जाता है। वो हरियाणा का कोई निकला पीरेंडी मलक, वो शकल शायद मिल गई थी उसके मारे से, कह दिया ये तो जन्मजात मुसलमान ही तो बाद में हिंदू बना। कुछ लोगों ने कह दिया मेरा आधार कार्ड में नाम कृष्णकांत है, मेरा आधार कार्ड बना ही नहीं था, इसके बाद हमको आधार कार्ड बनवाना पड़ा हुआ, कहता अभी 10 दिन पहले बना, अभी तक आया नहीं है घर में, अभी अप्लाई किया हुआ है, मतलब डिजिटली बन गया है, फिजिकली अभी रिसीव नहीं हुआ है, ये कहने का भाव। तो उसके बाद कहने लगे कि अरे ये तो गुप्त रोगी, ये तो समलैंगिक, ये तो क्या कहते हैं उसको, हाँ एक ने कहा ये बलात्कारी है। मैंने कहा कि मैं यज्ञोपवीत छूकर कहता हूं कि किसी अगम्या का हमने कभी गमन किया, हाथों पकड़ा हो ऐसे करके काम भाव से किसी अगम्या का, उस स्थिति में फिर क्षमा मांगी लोगों ने लिखित रूप से कि आपको बदनाम करना चाहते थे। तो ठोस कुछ पता चलता नहीं तो बदनाम करने में लग जाते हैं। तो कोई कहता है वैष्णव का द्रोही है, कोई कहता है कि शंकराचार्य का द्रोही है। मैं अधर्म का द्रोही हूं, अधर्म से मेरा विरोध है। अधर्म चाहे तुम करो, तुम्हारे बाप करें, तुम्हारे गुरु करें, तुम्हारे चचा करें, हमको कोई मतलब नहीं उससे। अब एक हमारा एक स्क्रीनशॉट ये लोग वायरल करते रहते हैं जिसमें हमने मां बहन की गालियां दी। हम बिल्कुल देंगे मां बहन की गालियां। अगर सामने वाला हमको आकर 10 बार मां बहन की गालियां दे तो हम एक बार भी ना दें। हम वैसा संत नहीं है भैया कि तुम आकर हमारी मां बहन की इज्जत उतारते रहो तो हम हाँ जी भैया हम संत हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा वाले हम नहीं है। तुम गाली दोगे तो गाली सुनोगे, सीधी बात। और गाली हमने कोई देवता को दी, कोई संत को दी गाली, कोई देवता को दी नहीं। कविता कृष्णन जो वामपंथी फ्री सेक्स मूवमेंट की नायिका बनी घूम रही थी, उसको हमने कहा। विद्या बालन को हमने कहा जब उसने भारतीय सेना के चरित्र पर उंगली उठाई, तब हमने उन लोगों को कहा। तो जो वामपंथी, जो सिनेमा वाले, बॉलीवुड वाले पूरे नंगे फैला कर रखे हुए हैं, समलैंगिकता के जो समर्थक हैं, वेश्यावृत्ति के जो समर्थक हैं, वर्णाश्रम के जो विरोधी हैं, लड़कियों के पौर्ण में काम करने के जो समर्थक, ऐसे लोगों को अगर हम गाली दे रहे हैं तो शंकराचार्य के शिष्य उनके सम्मान के लिए निग्रहाचार्य से लड़ने के तुमने गणिकाओं को कैसे गाली दे दी। तो क्या दिन आ गया है शंकराचार्य जी की परंपरा में कि शंकराचार्य जी के चेले निग्रहाचार्य से इस बात पर लड़ रहे हैं कि तुमने वेश्याओं को गाली क्यों दे दी। तो आप लोग वेश्याओं का सम्मान बचाते रहिए, अपने धर्म को रसातल बेचते रहिए। हम तो हर उस व्यक्ति को गाली दिए हैं और आगे भी देंगे जिसके कारण हमारे धर्म को क्षति पहुंच रही है, जिसके कारण हमारी संस्कृति रसातल में जा रही है। और केवल गाली क्यों, भगवान अगर इससे अधिक क्षमता देंगे तो इससे अधिक तरीकों से हम विरोध करेंगे। इतना ही संकेत पर्याप्त है। आज हम भी थोड़ा संकेत कर रहे हैं। धौंस दिखाने के लिए लोग हम इनके चेला हैं, इनकी कृपा पाते हैं, तुम इनसे ज्यादा जानते हो क्या, कम जानते हो क्या। जानने की बात पर ही अगर आते हैं, 7 वर्ष की अवस्था से जब पूरी शंकराचार्य जी और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जान रहे थे तो क्यों तब विरोध नहीं किया जब उनको दंड संन्यास दिया जा रहा था। और जब विरोध नहीं कर सके तो किस बात के आप सफल रहे जीवन में। अपने संप्रदाय में आप दूसरे शंकराचार्य को बता नहीं सके टाइम पर कि आप गलत व्यक्ति को दंड संन्यास दे रहे हैं, और नहीं बता सके तो नहीं बता सके। हम देखते हैं कि आपकी मठ में जाकर मुक्तेश्वरानंद सरस्वती इज्जत पाके आए 2017 में, आप उनके साथ 2019 में स्नान कर रहे हैं गंगा जी में, और कार्यक्रम साझा किए जा रहे हैं, दंडी सन्यासी के रूप में उनका परिचय दिए जा रहे हैं। तब तो कोई दिक्कत नहीं हुई आपको, तब तो नहीं दिखा कि वो शूद्र हैं। और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी क्या गजबी मिजाज लेके आए हैं धरती पर कि इनको दुनिया में हर मुद्दे पर बोलने के लिए टाइम है, सिवाय एक जाति के। जो मेन कोड बन गया है इस समय, इस प्रसंग में, उसका समाधान छोड़ के हर टॉपिक पर इनसे बुलवा लो। इनको हर टॉपिक पर बोलना है, लेकिन अपनी जाति पर जहां पर मेन बिंदु अटका हुआ है वहां पर नहीं बोलना। और फिर कहते हैं कि हमारे शरण में सब लोग आ जाओ। एक व्यक्ति कोई आदित्य करके है, उसने खंडन लिखा था हमारा
अभी फैशन चला कि निग्रहाचार्य का खंडन करो, काश कोई हमें भी जान जाता निग्रहाचार्य का निग्रह करने के कारण। तो ये तो वही बात हो गई कि आपको आग बुझाना था, आग बुझाने के लिए आपने पेट्रोल डाल दिया, यही बात हो गई। तो उसने 70% लिखा आदि गुरु शंकराचार्य जी को शिवावतार घोषित करने में, और 30% लिखा अभी पूरी शंकराचार्य जी को सर्वसमर्थ ये सिद्ध करने में, कर्मबंधन से परे। तो मैं वही कहता हूं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी से तो मेरा कोई विरोध ही नहीं है। उनको जगत गुरु मानने में, चाहे उनको शिव जी का अवतार मानने में, चाहे उनको बहुत ब्रह्मनिष्ठ मानने में, ज्ञानी मानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। और अगर कहो कि अगर पूरी के शंकराचार्य जी कर्मबंधन से परे और सर्वसमर्थ हैं, तो ऐसे रोते गिड़गिड़ाते क्यों दिखे हमको हर वीडियो में? कहीं कहीं गरज रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या हुआ? क्या स्थिति हो गई आपकी ऐसा कि सर्वोच्च पीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायाधीश भी है, उसके साथ अन्याय हो जा रहा है? कहां गई वो शक्ति आपकी? और वो शक्ति गई तो इसका कारण क्या है, खोजना चाहिए। और जब चली गई तो कर्मबंधन से आप कैसे परे हो गए भैया? केवल अहमे वेति विज्ञेयो कहने से होगा? अहमे वेति विज्ञेयो में केवल पूरी पीठ को मिला था कि बाकी पीठ के शंकराचार्य जी भी थे। तो जब सब सर्वसमर्थ हैं, कर्मबंधन से परे हैं, और शंकराचार्य जी जो कर दे वही धर्म हो जाता है, तो स्वरूपानंद जी ने जब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को दंड संन्यास दिया तो वो भी धर्म हो गया, आपको नहीं विरोध करना था। श्रृंगेरी वालों ने जब अभिषेक किया वो भी धर्म हो गया, आपको विरोध नहीं करना था। एक पीठ पर दो आचार्य या दो पीठ पर एक आचार्य बैठे तो उनका भी विरोध नहीं करना था। यहां तो आपके चेले बाकी शंकराचार्य को गाली देते चलते हैं, तो शंकराचार्य जी के द्रोही सिद्ध ये नहीं होते, हमारे सामने आ जाते हैं। तो उक्त लक्षण परिव्राट उक्त लक्षण का जहां अभाव दिखेगा, वहां पर आदि गुरु ने आदेश दिया। क्या कहते हैं भगवान शंकराचार्य जी कि अन्यथा रूढ़ पीठों पर निग्रहारो मनीषिणा, कि अगर उक्त लक्षणों का अभाव दिखे हमारे उत्तराधिकारी में, तो वो पीठ पर बैठ भी गया हो तो उसका मनुष्यों के द्वारा निग्रह कर दिया जाना चाहिए। और वही काम मैं निग्रहाचार्य कर रहा हूं, अपने पद पर बैठे होने का कर्तव्य निभा रहा हूं। और आप लोगों के प्रलाप, प्रमाण और अकर्मण्यता के कारण जो धर्म रसातल में जा रहा है, उससे कुछ लड़कर आप लोगों के ही चेलों के द्वारा गाली धमकी सुनकर भी सही, लेकिन आप ही के रोजी रोटी जिस धर्म से चल रही है, आपका चूल्हा जिस धर्म चल रहा है, उसको बचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये मीम बनाते चल रहा है हमारे खिलाफ ये लोग। इसमें क्या कर दिया है, एक साइकिल चला रहा है कोई व्यक्ति, उसमें केवलाद्वैत लिख दिया एक पेडल पर, जो शंकराचार्य जी का सिद्धांत है, और एक में विशिष्टाद्वैत लिख दिया जो रामानुजाचार्य जी का सिद्धांत है, और ऊपर में सवार है व्यक्ति जिसके ऊपर अव्यक्ताद्वैत लिखा है जो निग्रहाचार्य का सिद्धांत है। तो क्या कहना है मजाक बनाने वालों का कि अव्यक्ताद्वैत तो मतलब क्या दोगला सिद्धांत है, उसका कहने का अर्थ यही था, जो एक तरफ केवलाद्वैत और एक तरफ विशिष्टाद्वैत की पैडल के सहारे चलता है। तो भैया तुमने तो हमारा नहीं, तुमने तो अपना अपमान स्वयं कर दिया, क्योंकि इससे तो यही सिद्ध हुआ कि अव्यक्ताद्वैत वाला व्यक्ति अपने एक पैर के नीचे केवलाद्वैत को और एक पैर के नीचे विशिष्टाद्वैत को रखता है। तो तुमने अपमान किसका कर दिया? हमारा भी अपना खुद का किया, अपना स्वयं का तुमने अपमान कर लिया ना। और अगर ये कहो कि नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि केवलाद्वैत और विशिष्टाद्वैत का आश्रय लेकर अव्यक्ताद्वैत आगे बढ़ रहा है, तो केवलाद्वैत और विशिष्टाद्वैत का समर्थन और सहयोग जिसे प्राप्त है, उसका विरोध तुम कैसे कर ले रहे हो भाई? संभव ही नहीं। फिर इन्होंने हमारा एक चित्र वायरल करना शुरू किया जिसमें मैं एक गॉगल्स लगा, काला चश्मा लगाए दिख रहा हूं। वो तब का है 2014 का है, या 13 या 14 का होगा। मैं अपने महाविद्यालय में था, और वहां पर मैं जब भी जाता था ऐसे ही धोती कुर्ता में, और उसके बाद मैंने कुर्ता भी छोड़ दिया था अंतिम वर्षों में, बिना सिलाए वस्त्र पहनकर ऐसे ही जाता था, जिस वेशभूषा में आप देख रहे हैं। तो तिलक, शिखा, एक गोपवीच, माला, जो ब्राह्मण का एक प्राकृतिक वेश है, उसी में हम जाते थे। तो हमारे एक मित्र ने, वो भी ब्राह्मण ही थे, उन्होंने कहा कि बड़ा सुंदर चश्मा लिया था, तो वो पहना के जरा सोनी का नया कैमरा था, एक्सपीरिया मोबाइल, तो जरा खींच लिया उन्होंने एक चित्र। इसके कारण ये लोग हमारी बदनामी कर रहे हैं, जबकि हम तब निग्रहाचार्य के पद पर बैठे भी नहीं थे। 2000 उसमें हमारी अवस्था 16-17 साल की थी। तो अगर हमने एक चश्मा पहन के फोटो ले लिया तो उसके कारण हम पतित हो गए। तो कहा नहीं, उसके कारण तुम पतित नहीं हो, तुम पतित हो। एक और स्क्रीनशॉट निकाला जिसमें हमने लिखा कि आज सुबह से स्नान भी नहीं किया, पैशाचिक प्रयोग के कारण शरीर में जलन हो रही थी। तो लोगों ने कह दिया ये पिशाच चलाता है, पैशाचिक साधना करता है। अरे मूर्खों, मैं साधना नहीं कर रहा था। जिस प्रकार से तुम्हारे निर्विकल्पानंद ने मेरे ऊपर मारण करवाया, रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी गए थे कामाख्या, ये सब जो हमारे खिलाफ प्रकल्प करवा रहे हैं, वैसे ही किसी दुष्ट ने हमारे ऊपर पिशाच का प्रयोग कर दिया था, जिसके कारण हमारे शरीर में जलन होती थी। तो चिकित्सकों ने मलहम दिया था लगाने के लिए, और कहा था पानी से दूर रहिएगा, पानी भी मत लगने दीजिएगा, नहाइएगा मत कुछ दिन, क्योंकि उससे त्वचा में जो विकृति वो बढ़ेगी। तो मानसिक शुद्धि करके कपड़ा इत्यादि तो बदल लेते थे, लेकिन अस्वस्थ थे, बहुत लहरता था शरीर उस समय, और बहुत ज्यादा उसमें घाव होने लगे थे त्वचा में उस पैशाचिक प्रयोग के कारण। बाद में भगवती का अनुग्रह से एक मंत्र में प्राप्त हुआ, इलाज से फिर भी ठीक नहीं हुए थे, मंत्र से ही ठीक हुए अंत में 3-4 महीना कष्ट झेलने के बाद।
तो वो पैशाचिक प्रयोग हमें कष्ट देने के लिए, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य पर अभिनव गुप्त ने, वो दूसरे अभिनव गुप्त हैं जी, उन्होंने भगंदर का अवमारण कर दिया था तो भगंदर उनको हो गया। तो आदि गुरु के शंकराचार्य के ऊपर जब ऐसा प्रयोग हो सकता है और वो पीड़ित हो सकते हैं, तो हम लोग तो फिर भी उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है। तो इस स्थिति में अगर हमारे ऊपर किसी पैशाचिक प्रयोग का सफल हो जाना संभव हुआ, घटना घटित हुई और हम कष्ट में पाए, तो चिकित्सक ने कहा मलहम लगाइएगा और अभी पानी से दूर रहिएगा क्योंकि वो बढ़ेगा संक्रमण आपका। उस स्थिति में हमने भी अपनी बात लिखी और यह भी कहा कि विष व्याप्त हो गया शरीर में, तो निर्विषीकरण के लिए अगर आप लोग कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव दीजिए। और अगर हाँ, लिथियम कार्बोनेट का दुष्प्रभाव भी हो गया था हम पर, क्योंकि नींद नहीं आती थी उस प्रयोग में, बहुत ज्यादा डरावने सपने आते थे तो नींद नहीं आती थी। तो चिकित्सकों ने कहा कि लिथियम से नींद आ जाएगी आपको अच्छी, तो ओवरडोज हो गया लिथियम का, तो उसके कारण खून में भी कुछ विकृति आ गई, उससे भी चर्म रोग जैसा हो गया था। वो 2-4 महीना के लिए स्थिति रही। बाद में वो सब जब जैसे वो पिशाच का प्रयोग निवृत्त हुआ, हमें रक्त इत्यादि का वमन हुआ और फिर हम ठीक हो गए। ये हमने लिखा तो लोगों ने उसका मजाक बना दिया। अब एक कह रहे हैं कि शंकराचार्य का सिद्धांत थी, जब हमने कहा कि भगवान सूर्य की कृपा से हमें महावाक्यों का बोध हुआ, हमने निवृत्ति भाष्य लिखा तो लोग कहने लगे, यही शंकराचार्य जी के चेले, कि ये तो गलत सलत लिख रहा है, यहाँ ईशावास्य में सर्वम महावाक्य की व्याख्या में शंकराचार्य जी ने ये अर्थ किया, तुम ये अर्थ कर रहे हो। शंकराचार्य जी ने जो अर्थ किया वो उनके संप्रदाय में मान्य है, मध्वाचार्य जी ने जो अर्थ किया वो उनके संप्रदाय में मान्य है, निग्रहाचार्य ने जो अर्थ किया वो तुमको मानने के लिए कौन कह रहा है, वो निग्रहाचार्य के संप्रदाय में मान्य है। एक ही ब्रह्म सूत्र का द्वैत परक और अद्वैत परक या विशिष्टाद्वैत परक अर्थ आचार्यों ने किया है, और हर संप्रदाय का अनुयायी यही मानता है कि हमारे गुरु ने जो कहा वही सही है। शंकराचार्य जी के अनुयायी से कहो तो द्वैत का खंडन ही करेगा, और द्वैत वालों से कहो तो अद्वैत का खंडन ही करेंगे। एक निग्रहाचार्य ही तुमको मिलेंगे जो कहते हैं कि सभी अर्थ अपने अपने संप्रदाय की सीमा में उनके अनुयायियों के लिए मान्य हैं। लेकिन इसके बाद भी लोग हमारे खंडन में बहुत कुछ लिखेंगे कि नहीं, शंकराचार्य जी ने ही जो कहा वो एकमात्र सत्य है। शिव जी के अवतार शंकराचार्य जी हैं, वायुदेव के अवतार मध्वाचार्य जी हैं। महापुराणों की गणना में भी 18 में प्रधान में आप गिनेंगे तो वायु अथवा शिव दोनों में से किसी एक को ही गिनते हैं। देवी भागवत की परंपरा में जो 18 पुराण है उसमें शिव पुराण को नहीं गिना, वायु पुराण को गिना। और श्रीमद् भागवत की परंपरा में जो 18 पुराणों की गणना है उसमें शिव पुराण को गिना, वायु पुराण को नहीं गिना। तो या तो शिवावतार शंकराचार्य जी के मत को लेकर चलोगे, या तो वायु के अवतार मध्वाचार्य जी के मत को लेकर चलोगे। द्वैत और अद्वैत दोनों में से किसी एक को लेकर चलो और परमात्मा को प्राप्त करो। और दोनों ने अपने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रह्मसूत्र वेदों से ही किया है। उसी प्रकार से हमने भी अपने संप्रदाय में मान्य अव्यक्ता द्वैत परक सिद्धांत का जब प्रतिपादन किया तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। हमने यह तो नहीं कहा कि शंकराचार्य जी का सिद्धांत गलत था या अशास्त्रीय था, बिल्कुल नहीं कहा। हमने कहा कि हमारे संप्रदाय में इस बात का ये अर्थ इस रूप से मान्य है, ये हमने बताया। ये दर्शन भेद है, इसमें क्या दिक्कत हो गई। लेकिन हमारे विरुद्ध ये जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, हमें पतित घोषित कर रहे हैं और हमें पाखंडी घोषित कर रहे हैं, हमें स्वयंभू, काल्पनिक, ढोंगी, कापालिक और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, इन धूर्तों से मैं कहना चाहूंगा कि तुम लोग किसी कर्म के नहीं हो। तुम लोगों से निग्रहाचार्य को छोड़ के किसी का विरोध संभव नहीं है। फ्रंट लाइन पर आकर तुम अधर्म का विरोध अपने असली नाम और असली चेहरे के साथ करने की औकात नहीं रखते हो। 5 साल पहले निग्रहाचार्य शब्द से कोई परिचित नहीं था, आज निग्रहाचार्य शब्द भगवान की कृपा से इतना प्रभावी हो चुका है कि अच्छे अच्छे लोगों का सिंहासन भी हिल रहा है। इसमें मेरा कुछ नहीं है, करण करावन हार गोसाई। और 5 साल के बाद हो सकता है कि लोग मेरा नाम फिर से भूल जाए, या हो सकता है कि लोगों को मेरी उपस्थिति मात्र से अधर्म से भय होने लगे कि निग्रहाचार्य ने देख लिया या सुन लिया तो क्या बवाल हो जाएगा। दोनों हो सकता है, क्योंकि भगवान ने कहा लाभा लाभो जयादेव ततो युद्धाय युज्यस्व। तो युद्धाय युज्यस्व तो हम धर्माय युज्यस्व कर रहे हैं, धर्म संरक्षणार्थ कर रहे हैं। तो इस स्थिति में समस्या ये है कि लोग कहते हैं कि आप कुछ लोगों के समर्थन में भी वीडियो बनाएगी। जब समस्या क्या है कि हमने अगर किसी व्यक्ति का समर्थन कर भी दिया और कल को वो व्यक्ति किसी अशास्त्रीय कृत्य में लिप्त पाया गया या कोई पुराना रिकॉर्ड उसका निकल आया तो लोग कहेंगे कि देखो देखो निग्रहाचार्य इसी का समर्थन कर रहे थे ना, ये ऐसा निकला। इसीलिए हम ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होने दें। हाँ, जिस मामले में कुछ अच्छी बातें हमें दिखती हैं हम उस पर लिख देते हैं, कुछ बोल देते हैं कि हाँ इसका हम समर्थन करते हैं, इसकी सराहना करते हैं, इस प्रसंग में हम इनका कहते हैं, सामने कहा है कई बार। लेकिन ऐसे किसी के प्रशस्ति में हम विशेष वक्तव्य जारी नहीं कर सकते क्योंकि हम निग्रहाचार्य हैं, अनुग्रहाचार्य नहीं। इसलिए हम अनुग्रह ज्यादा नहीं कर पाते, हम निग्रह ही करते हैं। वही काम, वही एकमात्र काम बढ़िया से आता है, वही हम करेंगे। तो जितने भी संप्रदाय हैं उनके मूल शास्त्रीय स्वरूप का संरक्षण करना हमारा ध्येय है, यही हमारा प्रयास है।
चाहे सामने वाला कोई हो, उससे हमको, उसके शरीर से हमको क्या मतलब, उसके पद से हमको क्या मतलब, जो तत्व नश्वर है उससे हमको क्या मतलब। दर्शन भेद से तो नैयायिकों ने काल को भी नहीं माना, काल का भी निषेध कर दिया। तो कह दो कि भगवान ने कहा कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, और न्यायिक काल का भी निषेध कर देते हैं। तो दोनों के कहीं का ईंट कहीं का कुनबा जोड़ जाड़ के, किसी प्रकार से जैसे सबरी जी को इन्होंने भीलनी से हटा के ब्राह्मणी घोषित कर दिया कुनबा जोड़ जाड़ के, उसी प्रकार से कह दो कि न्यायिक काल नहीं मानते और कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो भगवान कहे हैं, इसलिए न्यायिक जो है सो भगवान कृष्ण के विरोधी है। कह दो न्यायिकों को गाली देने के लिए। तो ऐसा कहीं का कुछ भी लगा देने से, अप्रासंगिक अर्थ संदर्भ विरुद्ध जाने से मान्य नहीं हो जाता है। शंकराचार्य सर्वसमर्थ होते होंगे, कर्मबंधन से परे होते होंगे। वर्तमान में ऐसा कोई शंकराचार्य के पद पर बैठा महान भाव हमें तो नहीं दिख रहे। जो भी दिख रहे हैं स्ववित्त पोषण स्वमठ पोषण में लगे हुए हैं, धर्म रक्षा के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं समयानुसार, लेकिन जिन बिंदुओं पर हमने शास्त्रीय आपत्ति की है वो आपत्तिजनक ही बिंदु है, तभी की है। हर व्यक्ति पर हमने नहीं कहा और हर व्यक्ति के हर कृत्य पर भी हमने नहीं कहा। हर व्यक्ति के हर कृत्य पर हम क्यों कहें? कहने को तो मेरे पास बहुत सी शिकायतें आती रहती हैं, इन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, लेकिन हम हर बात पर थोड़ी कहते हैं। अगर मेरे पास 100 बातों की शिकायत आ रही तो 10 बात पर केवल कहते हैं जहां पर हम ठोस रूप से कुछ कह सकें। सुन्नी सुनाई बातें तो बहुत तरह की आ सकती हैं अपने पास, लेकिन जो लोग कर्पात्री स्वामी के सम्मान में खड़े नहीं हो सके, जो लोग शंकराचार्य के सम्मान में खड़े नहीं हो सके, जहां पर हमें खड़ा होना पड़ा, वहां हमारा अधिकार बनता है कि हम निग्रहाचार्य होने के कारण उतने मात्रा में धर्म का पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत हो। और अगर धर्म का पक्ष रखने से उन महान भावों का खंडन हो जाता है तो इसके उत्तरदायी वे स्वयं है, क्योंकि उन्होंने ये अवसर प्रदान किया, धर्म विरुद्ध जाकर ऐसा कृत्य किया अथवा ऐसा वक्तव्य दिया कि उन पर आपत्ति बनी। और आपत्ति नहीं बनाना चाहते तो ऐसा कार्य न करें, ऐसा वक्तव्य निर्गत न करें। अब हमारे ऊपर क्या भार है कि जितने लोगों का हमने विरोध किया, अगर हमारा एक कुकर्म किसी को ज्ञात हो जाए, ऐसे कुछ मेरी जानकारी में तो है नहीं, और अगर कुछ है थोड़ा बहुत, जैसे मैंने कहा कि मैंने स्नान नहीं किया, तो फिर हमने पुनरुपनयन दोष का प्रायश्चित किया, कंठ भर जल में घुस घुस कर हजारों हजार गायत्री का जप किया, एक एक पैर पर खड़ा होकर। जब हम कामाख्या में रात्रि को जप करते थे तो एक ही पैर का आश्रय लेकर 12 घंटा 13 घंटा 15 घंटे तक 80-80 हजार मंत्रों का हमने जप किया है। केवल गायत्री नहीं, अन्य मंत्र भी, पंचाक्षरी इत्यादि का भी 80-80 हजार रात्रि को, दिन में रात में, जब जैसे जल में घुस कर किया, एक पैर पर खड़ा होकर किया। तो क्यों किया? क्योंकि मैं निग्रहाचार्य हूं, तो लोग कहते हैं कि अपना निग्रह करो, तो वो तो मैं करता ही हूं। तो तुम्हारे घर में बैठकर तुमको लाइव आकर थोड़े निग्रह करते दिखाऊंगा अपना कि मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। क्या करें, हम 1 घंटा पैर पर खड़े हैं, एक पैर पर, तो क्या हम जब के इसमें लाइव आ जाए कि देखो हम एक पैर पर खड़ा होकर 1 घंटा जब कर रहे हैं? क्या मतलब है? वो साधना हमारी है, हम अपना कर लेते हैं। और वो भी बता दिया, क्योंकि लोग बार बार उपदेश देते हैं कि अपना निग्रह पहले करो। अब कैसे करें? हाथ पर बांध कैसे बैठ जाए? शराब पी नहीं रहे, व्यभिचार कर नहीं रहे, जुआ खेल नहीं रहे, लहसुन प्याज खा नहीं रहे, गायत्री कर ही रहे हैं, धर्म का आचरण जहां तक बन पा रहा कर ही रहे हैं, दूसरे से करवा ही रहे हैं, अब अलग से क्या कर दें? और फिर भी अगर कुछ ऊपर नीचे अधर्म हो जाता है, जो कि सबसे होता है, तो उसका प्रायश्चित भी कर रहे हैं। अब अलग से हम क्या कर दें अपने निग्रह के लिए भाई? तो ये वक्तव्य अब इतना में हम समझते हैं पूर्ण होना चाहिए। संकेत बहुत होते रहते हैं जीवन में। दूसरे आचार्य को कहने की हिम्मत न किसी आचार्य में, ना आचार्य के चेले में। वहां पर मुख्य धारा में हम ही सबसे गाली सुनने के लिए सामने आते हैं, और अब आप लोग हमें गाली देना चाहें तो दे सकते हैं, बोलते रहिए। तकलीफ हुई आप सबों को तो आप कमेंट में खूब गाली गलौज करने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे ना आपका चरित्र उज्जवल कहलाएगा, ना आपके गुरु का चरित्र उज्जवल कहलाएगा, बल्कि आप ही के काले करतूत आगे आएंगे। समयानुसार तुरंत अपनी बात को स्वीकार करके शास्त्र के प्रमाण को मानते हुए शोधन कर ले रहते तो इतनी छीछा लेदर नहीं होती। अब थेथरी करने में लगे रहे, निग्रहाचार्य का ही निग्रह करने निकले, उनको रसातल भेजने निकले, तो आपने निग्रहाचार्य को बनाया नहीं है, इसलिए आप निग्रहाचार्य को मिटा नहीं सकते। यदि आप निग्रहाचार्य को बनाए होते तो भले आप मिटा सकते हैं, लेकिन हमें जिन्होंने बनाया है, अगर वो नहीं चाहेंगे तो हमें मिटाने की क्षमता किसी में नहीं है। हमारी नियुक्ति हरिहर के तेज से हुई हो या ना हुई हो, लेकिन हमने कभी स्वयं को न सर्वोच्च कहा, न सर्वज्ञ कहा, न कर्मबंधन से परे कहा। मैं जो हूं, अपनी क्षमता और अपनी कमजोरियों को बहुत अच्छे से जानता हूं, क्षमता का प्रयोग करता हूं, कमजोरियों को दूर करता हूं। श्रीमन नारायण।